अमीन, कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी पासवर्ड मांग रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या चीज़ गलत कर रहे हैं इसमें जी। Possible that they had not copied the entire link. Let me see if I can something about that. If it asks for the password paste कर देता हूँ chat के अंदर. But it shouldn't ask for the password because the password is part of the link. आई थिंक वी कैन स्टार्ट। जो फिर आएंगे बाद में वो फिर ज्वाइन कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द गाइज हु साइंड अप वो भी आ गए हैं जी, बिल्कुल। आई थिंक वी कैन स्टार्ट देन। ओके जी। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है जी? Yes. जी आ रही है असद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? जी आ रही बिल्कुल है ठीक। असद भाई, आ रही अस्सलाम है। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अच्छा जी, बिल्कुल आ रही है जी, क्लियर। ओके जी। we start off with our motto। बड़ा सिंपल रखा गया है जी, when all else fails। so क्यों कहते हैं इसको when all else fails is basically आपके जो भी communication system होता है around the world, it is dependent on something। if you take an example अपने मोबाइल फ़ोन की, आप अगर मिसाल ले लेते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके टावर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और आपका जो टावर है वो पावर ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और पावर ग्रिड जो है या हाइडल पावर होता है या कोई और मींस ऑफ जनरेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। व्हेन वी से व्हेन ऑल एल्स फेल्स, वो इसलिए कहा जाता है कि इसकी डिपेंडेंसी किसी चीज के ऊपर नहीं है, इट्स अ स्टैंड अलोन सिस्टम। तो अगर आपके पास छोटी सी एग्जांपल, अगर आपके पास वॉकी टॉकी है, या आपके पास बेस स्टेशन है, या ट्रांसीवर है, बड़ा वाला रेडियो है, ऑल दैट यू नीड इज अ करंट फॉर इट एंड दैट्स इट। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जी आपने किसी से सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपने ऑन एयर जाके कोई आईपी एड्रेस डालना है। आई मीन देयर इज नो सच थिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हेन ऑल एल्स फेल्स। तो जिस वक्त कोई कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी इन अ शेप ऑफ एन अर्थक्वेक और अ फ्लड, या कोई और इस तरह की सिचुएशन आती है, फायर आ जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स वगैरह, आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन की वो साइकिल उसी तरह चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अर्थक्वेक आ गया, तो आपके टावर्स मोबाइल फोन्स के जितने होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर वो डैमेज नहीं होते हैं, पीछे से पावर लाइंस डैमेज हो जाती हैं। अगर वो नहीं होती है तो कोई ना कोई और इशू बन जाता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो जेनसेट्स होते हैं रास्ते टूट जाते हैं, उनको डीजल नहीं पहुंच सकता। सो आई मीन देयर लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज व्हेन यू टॉक अबाउट
कोई भी कम्युनिकेशन आप देख लें, चाहे वो आपका इंटरनेट है, चाहे वो आपका वॉइस है, चाहे आपका डिजिटल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितना जिसको इतना इजीली पब्लिक के लिए आम किया जाए कि वो अफोर्डेबल के ऊपर आ जाता है। इवन गवर्नमेंट भी जो है वो भी वीसैट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर उस तरह नहीं है। और सैटेलाइट में भी डिपेंडेंसी ये होती है कि यू हैव टू पे फॉर इट। दिस इज ऑल फ्री, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, दिस इज वॉलंटरी। तो एक तरफ आपका पैशन है टूवर्ड्स कम्युनिकेशन और दूसरी तरफ आपका वॉलंटरी सर्विसेज है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो इसलिए मैंने आपको बेसिक दे दिया। व्हेन ऑल एल्स फेल्स का मतलब ये होता है कि जब कुछ नहीं काम करता तो दिस इज व्हेन एमेच्योर रेडियो जंप्स इन एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग। हमारी दुआ होती है कि जी हमारी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब हमारी जरूरत पड़ती है एमेच्योर रेडियो की तो इसका मतलब होता है कि आपके मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त डैमेज हो चुका होता है एंड देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। सो आई मीन दिस इज व्हाट द बेसिक्स इज अबाउट। I'll move to, I think I've opened the wrong one or something कि ये आगे, just a second. Okay जी. So rules: connect your audio if you cannot hear the presentation, mute your mics, keep your mics muted unless asked to unmute, or if you have a question please go ahead, unmute and go ahead और आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं जी। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वो हम आखिर में प्रेजेंटेशन के बिल्कुल एंड पे लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन नोट डाउन कर लीजिएगा काइंडली उनको और उसको किया जाएगा। लेकिन when we move with the presentation I'm sure आपके questions आएंगे जो उसी वक्त शायद जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो भी आपका आता है you can immediately raise your hand or you can just ask a question by unmuting your microphone. Asmai, I'm sorry. जी जी We're still looking at the browser. एक मिनट। Change now? Yep. Okay ji. So amateur radio is a hobby and a passion and services that has been around almost as long as the radio itself. मार्कोनी ने जब से रेडियो बनाया, रेडियो वेव्स के ऊपर काम किया, बाकी लोगों ने उसमें साथ काम किया, amateur radio उसी वक्त से स्टार्ट हुआ था। That is why it is called amateur radio and not commercial radio, कि ये उसी वक्त इनफॉर्मल तरीके से लोगों ने कम्युनिकेशन आपस में शुरू कर दी थी। सो द नेम केम देयर। इसको हैम रेडियो भी कहा जाता है, यूएस में बहुत पॉपुलर है, हैम रेडियो कहा जाता है, अराउंड द वर्ल्ड भी पहचाना जाता है। बेसिकली HAM जो नाम दिया गया है, दीज आर द इनिशियल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स जिन्होंने इसको शुरू में स्टार्ट किया था। सो ये उनकी इनिशियल्स हैं, हैमले, एशले एंड मार्कोनी, इस तरह भी कहा जाता है। इट्स रियली नॉट 100% क्लियर, लेकिन जनरली कहा जाता है कि जी ये 3 दोस्त हैं, देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस साइड ऑफ सर्विसेज और वहां से उन्होंने इनके इनिशियल्स लेके इसको हैम रेडियो कहना शुरू कर दिया था। बट जनरली टुवर्ड्स आवर साइड, यूरोप एंड एशिया एंड फर्दर टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, एमेच्योर रेडियो के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। सो एक तो इसमें इंटरेस्ट है लोगों का, किसी का पैशन होता है कि जी रेडियो डिजाइन कैसा हो, कम्युनिकेशन उसके ऊपर हो रही हो। दूसरा इसमें जो कहा जाता है दैट इज अ वाइटल रिसोर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और नेचुरल डिजास्टर। इट गिव्स यू एक रिसोर्स आपके पास आ जाता है कम्युनिकेशन लिंक के तौर के ऊपर, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि जी दैट इज वन ऑफ द इंटेंट ऑफ इट। पर्पसेस एंड बेसिक्स क्या है जी? Recognition and enhancement of the value of amateur radio service to the public as a voluntary non-commercial. जब भी आप ये services provide करते हैं, it is always voluntary and non-commercial. You cannot ask for money. किसी भी सूरत में नहीं, not in kind, not in cash, nothing. ये सारा आपने खुद करना होता है and it is all voluntary. और mainly आपकी utility आती है when there is emergency communication required. Second one is
continuation and extension of the amateur's proven ability to contribute to the advancement of the radio art. Basically आपका जितने भी communication gear यूज हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो पुलिस यूज कर रही है, चाहे वो नासा यूज कर रही है, चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी यूज कर रही है, उसके बैक एंड के ऊपर जो R&D और जो उसकी टेस्ट एंड ट्रायल्स और उनको जो रफनेस चेक की जाती है, उसकी बैक एंड के ऊपर सारे एमेच्योर रेडियोज ही होते हैं। वही इसमें एडवांसमेंट करके आगे अपनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस देते हैं कि जी आपके रेडियो में अगर आप ये चीजें ऐड कर दें या इसको इम्प्रूव कर दें तो उससे ये होगा। So it's like this because we are more voluntary. हमारे थोड़ा सा ये होता है कि हम इस मामले में खपती भी होते हैं and we go for the the top notch, जिसे कहते हैं कि जी flawless communication के ऊपर जा रहे होते हैं। अगर आप पुलिस की कम्युनिकेशन देखेंगे तो उन्होंने काम चलाना होता है, जो काम चलता है, बट वी वांट टू गो टू द एक्सट्रीम कि हम सबसे बेस्ट हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप हो। Moving on further, encouragement and improvement of the amateur service through rules which provide for advancing skills in both the communication and technical phases of the art connected with that. Or expansion of existing reservoir. Expansion of existing reservoir जब कहा जाता है तो basically we all are part of it. और around the world जितना आपके पास ये reservoir बेहतर होगा, बड़ा होगा, इतना आपकी तरफ advancement in radio technology, in radio art, और बाकी आपकी जो एक्सपेरिमेंटेशन और R&D होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, हमारा पूल जो है बहुत कम है, एंड नाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरीके से इस पूल को इम्प्रूव किया जाए। अगर हम अमेरिका और जापान और उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी शुड बी स्टैंडिंग समवेयर कि हम किसी को प्राउडली कह सकें दैट वी आर सो मैनी इन इट। अगर आपको मैं इस वक्त रेडियो एमेच्योर रेडियो की पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड विद द फिगर्स एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड विद द फिगर्स एज वेल। जापान में अगर आप कहते हैं तो देयर आर अबाउट 1.2 मिलियन एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स, और पहले इतने नहीं थे, देवर अबाउट 4.5 लाख, 5 लाख के नजदीक थे। लेकिन जब सुनामी आया था लास्ट टाइम, देन दे रियलाइज्ड व्हाट इट इज ऑल अबाउट और क्या काम कर सकते हैं बीइंग एन एमेच्योर रेडियो आप, एंड दे सडनली शॉट अप और 1.2 पे वो चले गए जी। रशिया जिस वक्त यूएसएसआर था, देयर वर 3 मिलियन ऑपरेटर्स इन इट। 3 मिलियन इज अ बिग 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 क्वांटिटी। यूएस राइट नाउ इज अराउंड 9 लाख के नजदीक है जी। जर्मनी, जापान, ये जापानी, जर्मनी और यूरोप के जितने भी हैं, दे आर अबव 40-50,000 ईच कंट्री। बट व्हेन यू कम टू पाकिस्तान, you are basically at 146 or 147. So we don't stand anywhere, हम उस लिस्ट में भी नहीं है जहाँ पे आप कह सकें कि जी we are part of it. Yes, now we have a pool of shortwave listeners जो कि new members आ रहे हैं, and we have crossed that 670 हो गए हैं, which is a proud moment for us कि जी हमने पिछले 2 साल में काफी pool हमारा बढ़ाया है। Existing जो reservoir है, it was 200 SWL, 250 SWL members थे और 146 amateur radio license holders थे। Now we have crossed 600. So we are really happy with it कि जी पिछले 2 साल में काफी इसमें improvement हुई है। And the last point is the continuation and extension of the amateur's unique ability to enhance international goodwill. The moment you come on air, आप अपना वॉकी टॉकी या जो आपका जो HF रेडियो है या जो बेस स्टेशन यूज करते हैं, जब आप अपना कॉल साइन ऑन एयर बोलते हैं कि जी दिस इज AP2 AUM फॉर एग्जांपल, जो मेरा कॉल साइन है, सडनली वहां पे अलर्ट जनरेट हो जाता है पूरी दुनिया में कि ओ इट्स अ पाकिस्तानी स्टेशन, एंड दे रियली रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर यू। बहुत अच्छी गुडविल है हमारी। वी आर सॉर्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान। सो द मोमेंट यू कम ऑन एयर, लोग पूरी लाइन लग जाती है, वी कॉल इट अ पाइल अप हो जाता है कि जी आई वुड लाइक टू टॉक टू पाकिस्तान, दूसरा कहता है नहीं जी आई वुड लाइक टू टॉक टू पाकिस्तान। सो बेसिकली आपकी जो इंटरनेशनल गुडविल है वो बहुत अच्छी है, और जितना आप ऑन एयर होते हैं, द मोमेंट यू से AP, दे नो इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो देन यू बिकम द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। फिर आप असद नहीं बोल रहे होते या अमीन नहीं बोल रहे होते हो, देन यू आर अ पाकिस्तानी गाय। सो व्हाटएवर यू टॉक ऑन एयर,
यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इस चीज का हमने बहुत ख्याल रखना होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, कम्युनिकेशंस बेसिक्स की तरफ आ जाते हैं जी। बेसिक्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में 3 टाइप्स हैं, HF कम्युनिकेशन, VHF कम्युनिकेशन एंड UHF कम्युनिकेशन। रॉ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। HF कम्युनिकेशन वो है जो आपने यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियों के फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एंटेना देखा होगा, लगा होता है ब्लैक कलर का, जो काफी लंबा होता है, एंड दे यूज इट। या किसी लोगों के घरों के ऊपर भी बड़े बड़े एंटेनास लगे होते हैं, एंड दीज आर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होती है। यहाँ से अमेरिका बात करनी है, यहाँ से यूरोप बात करनी है, यहाँ से जापान बात करनी है, यू यूज HF फॉर दैट। VHF कम्युनिकेशन की सिंपल एग्जांपल होती है जो आप पुलिस के पास देखते हैं, आर्मी के पास देख रहे हैं, जो उन्होंने वॉकी टॉकी पकड़े होते हैं, जो गाड़ियों में लगाए होते हैं, दैट इज अ VHF कम्युनिकेशन। एंड UHF कम्युनिकेशन बहुत कम है पाकिस्तान में, बट जनरली दे यूज इट फॉर कंस्ट्रक्शंस। सैटेलाइट के लिए यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज करते हैं, या हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। सो ये उनकी फ्रीक्वेंसी बैंड्स भी हैं। HF 3 से 30 मेगाहर्ट्ज है, VHF 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज है, UHF 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज है। सो अब हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। Now, these are the amateur frequencies जो आपको दी गई हैं by International Amateur Radio Union IARU, जो ITU के नीचे है, और वो उन्होंने आपको पूरी दुनिया में ये frequencies allocate की गई हैं to amateur radio. So it's not only the walkie-talkie thing that you see कि जी इस पे मैंने बात करनी है, नहीं, आपके पास पूरी दुनिया है frequencies की। इतनी किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया में कहीं भी नहीं दी गई है जितना एमेच्योर रेडियो को दी गई है। एंड यू आर फ्री टू यूज एनी वन ऑफ दीज दैट यू सी ऑन द लिस्ट। अगर आपको एक्सट्रीमली हाई रेंज बात करनी है तो आप ऊपर से शुरू होते हैं, जो कि 160 है या 80 है या 40 मीटर बैंड है या 20 है या 30 है या 18 है, जिसको HF बैंड कहा जाता है। दीज आर द वंस दैट आई वाज टॉकिंग कि जी अगर आपने यहाँ से यूरोप बात करनी है, अगर आपने लोकल बात करनी है विद इन पाकिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इसके दरमियान में, तो फिर आप VHF बैंड यूज करते हैं, जो कि आप पुलिस वालों के पास भी देखते हैं, उनकी गाड़ियों में भी होता है और हमारी गाड़ियों में और घरों पे भी लगे हुए हैं। UHF बैंड भी उसी तरह VHF की तरह होता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है। सो यू हैव द होल लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट योर डिस्पोजल। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं होती है। ओके जी, सो VHF की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम था दैट वाज फ्रॉम 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। हाउ डज इट वर्क? इसकी मिसाल होती है एक लाइट की तरह। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइन ऑफ साइट पे। एग्जैक्टली VHF फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इसका रूल ये होता है कि जी आपने जो एंटेना यूज करना होता है उसको आपने ऊंचा माउंट करना होता है, घरों के ऊपर भी, गाड़ी पे भी। द हायर द एंटेना द लॉन्गर द लाइन ऑफ साइट, बिकॉज ये लाइन ऑफ साइट में काम करता है। आपके पास 2 सिंपल छोटे वॉकी टॉकीज होंगे। अगर आप एक E11 में है और एक जो है वो F6 में है, मे बी 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, दे विल नॉट बी एबल टू टॉक टू ईच अदर उन वॉकी टॉकीज के ऊपर, बिकॉज लाइन ऑफ साइट नहीं है, बीच में घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप वही वॉकी टॉकी जो कि F6 में जिसके पास है उसको आप मरी भेज देंगे, जो कि यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, तो आपकी आपस में बात हो जाएगी। वॉकी टॉकी टू वॉकी टॉकी, आपकी मरी टू इस्लामाबाद 60-70 किलोमीटर बड़े आराम से बात हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने घर की छत पे खड़े होकर मरी की पहाड़ियां देख सकता हूँ और वो वहां से पूरे इस्लामाबाद को देख सकता है। सो दिस इज लाइन ऑफ साइट। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन में बीच में अगर कोई हिंड्रेंस आएगी तो आपका सिग्नल खत्म हो जाएगा। हिंड्रेंस नहीं होगी तो आपका रेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर स्पेस में आप बात करते हैं तो आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो 500-600 किलोमीटर दूर होते हैं। इसी वॉकी टॉकी से आप सैटेलाइट पे उससे भी बात कर सकते हैं, बिकॉज बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिग्नल को रोके। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट पार्ट। नाउ आपके जो वॉकी टॉकीज होते हैं दे आर 5 वॉट्स, कहीं पे 4 वॉट लिखा होता है, कहीं पे 8 लिखा होता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी विल टेक देम एज अ 5 वॉट यूनिट। सो 5 वॉट होते हैं, और बेस मोबाइल्स जो होते हैं, जो गाड़ियों में आप बेस स्टेशन लगाते हैं या घर पे लगाते हैं, दे आर 25 to 50 वॉट के होते हैं। तो डेफिनेटली 25-50 वॉट्स जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू योर हैंड हेल्ड वॉकी टॉकी।
हाँ, इनकी एड के लिए अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है तो फिर आप रिपीटर्स लगाते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे. तो we'll move forward. When we come to repeaters, then I will give you the nexus के बीच में VHF, UHF और repeaters का क्या काम होता है. Please feel free to raise your hand, या जो भी अगर आपने बात करनी है, you can unmute और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी. अच्छा जी, दिस इज जनरल, एक हमने चार्ट सा बनाया हुआ है. दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, लेकिन जनरल आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि अगर आपने हैंड हेल्ड जो वॉकी टॉकी है उससे वॉकी टॉकी में बात करनी है तो वो 3 किलोमीटर रेंज है. अगर आपने वॉकी टॉकी टू मोबाइल बात करनी है तो वो 10 किलोमीटर हो जाती है. तो ये इस तरह का एक ग्राफ दिया गया है विच यू नो कि जी आपकी रेंज किन चीजों से आप बढ़ा सकते हैं. रिपीटर्स क्या करते हैं, वो आपका सिग्नल रिसीव करते हैं, उनको री बूस्ट करके, फर्दर बूस्ट करके, पावर बढ़ा के आगे री ट्रांसमिट कर देते हैं. तो वो जनरली हाई ग्राउंड पे लगे होते हैं और वो आपकी रेंज बढ़ा देते हैं. वो आगे हम अभी और भी इसको कवर करेंगे डिटेल में. वी कम टू यूएचएफ. सो यूएचएफ का जो तरीका होता है वेव्स का, एग्जैक्टली लाइक वीएचएफ ही होता है. इसमें बहुत कम फर्क होता है, सिर्फ ये कि यूएचएफ इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसका जो वेव लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, सो इसकी रेंज भी कम होती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या दोज एमेच्योर रेडियोस जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं, वो इसको इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है. छोटी वेवलेंथ की वजह से ये कंक्रीट में बड़े आराम से गुजर जाता है. जो केव्स में जाते हैं एमेच्योर रेडियोस या कोई जा रहे होते हैं इस तरह की, केव्स में भी यूएचएफ यूज की जाती है. अंडरग्राउंड जो जाते हैं वो भी ये यूज करते हैं, कंक्रीट्स, बिल्डिंग्स. सो यूएचएफ इज वन ऑफ दोज जिसमें आवाज बहुत क्लियर होती है लेकिन रेंज उसकी कम होती है. इसके रेडियोस भी छोटे हो सकते हैं, एंटेनास भी छोटे होते हैं, हर चीज मैनेजेबल सी होती है. लेकिन सो आई मीन दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वीएचएफ एंड यूएचएफ. Now we come to the big guys, which is basically called high frequency HF. इसकी जो वेव ट्रेवल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती हैं. वो आपका जो स्काई में, एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर है, एक लेयर है कुदरती, वो आयनोस्फेयर के साथ ये प्ले करती है. सो व्हाट इट डज इज कि जी आप जब रेडियो पे बात करते हैं एचएफ फ्रीक्वेंसी, तो ये स्ट्रेट लाइन में उतना नहीं ट्रेवल करती जितना ये ऊपर स्काई की तरफ ट्रेवल करती है. ये जाके आयनोस्फेयर को हिट करती है, आयनोस्फेयर से ये रिफ्लेक्ट होके जमीन पे आती है, जमीन से रिफ्लेक्ट होती है, वापस आयनोस्फेयर पे जाती है, आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा वापस आ जाती है. सो दैट इज व्हाट इट डज एचएफ में, कि ये हॉप करती रहती है. इस वजह से इसकी रेंज जो होती है वो 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर तक हो जाती है. सो आगे मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ इसका चार्ट. सो दिस इज हाउ एचएफ वेव प्रोपगेशन काम करती है. एंटेना आपने देखा है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, उसके आगे ग्राउंड वेव एक लफ्ज लिखा गया है. सो ग्राउंड वेव जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एचएफ के रेडियो की, और जहां पे आपको 10-50 नजर आ रहा है ये यहां पे आके खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. सो आई मीन इट स्टॉप्स समवेयर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स. उसके बाद एचएफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता. तो फिर एचएफ का जो सेकेंडरी वेव होती है वो ऊपर जाके आयनोस्फेयर को हिट करती है. इट कम्स डाउन आफ्टर 100 किलोमीटर्स एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस बैक टू स्काई. ये इस तरह अपना पूरा एक हॉप स्टॉप चलती रहती है. सो दैट इज व्हाई एचएफ की जो है रेंज ज्यादा होती है. एंड विद डे एंड नाइट, विद सीजन एंड सनस्पॉट साइकिल इसकी रेंज फर्क पड़ती है. सो सुबह के टाइम पे जिस वक्त धूप निकली होती है तो कुदरती तौर पे आयनोस्फेयर ऊपर चली जाती है. दिस इज द सेम स्फेयर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड थर्मोस्फेयर. इट रिटेन्स द हीट एंड इट डिफ्लेक्ट्स द यूवी जो होती है. ये ओजोन की तरह की आप कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ओजोन. इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं आयनोस्फेयर की, वो सब कॉन्स्टिट्यूट करती है फिर आगे ओजोन. तो जिस वक्त सुबह के टाइम पे जब धूप निकलती है, जमीन हीट अप होती है, तो वो आयनोस्फेयर को पुश करती है ऊपर की तरफ. सो इट गोज अप टू 50 माइल्स, 55 माइल्स ऊपर चली जाती है, कभी 40 पे रहती है इस तरह.
तो वेव्स उसके लिहाज से ट्रेवल करती है। नाउ व्हाट हैपेंस एट नाइट, धूप जैसे ही नीचे जाती है उसके साथ ही आयनोस्फेयर सडनली नीचे अचानक आना शुरू हो जाती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने सुबह बात की थी 4000 किलोमीटर्स, वो रात को उस पे आप 200 किलोमीटर्स बात करेंगे। जिस पे आपने सुबह 200 बात की थी, रात को उसी के ऊपर आप 4000 2000 किलोमीटर्स पे चले जाके उनसे बात करते हैं। सो HF इज मोर इंटरेस्टिंग, वो मजे की चीज होती है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होती है। जिस दिन क्लाउड्स होते हैं, सो आपके आइनोस्फेयर और आपके दरमियान में एक क्लाउड आ जाता है। क्लाउड से HF और भी डिफरेंट अनप्रेडिक्टेबल सा हो जाता है। सो आई मीन दीज आर ऑल द एक्सपेरिमेंटेशंस दैट यू कैन एक्चुअली डू। जिस वक्त आप इस चीज में आते हैं और आप करते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि जी बेसिकली HF किस तरह काम करता है। सन स्पॉट साइकिल, ये एक कुदरती साइकिल होता है जिसमें सूरज से एक्सेसिव रेडियो वेव्स निकलती है या रेडिएशन निकलती है। तो इसका 11 इयर्स का साइकिल होता है। पहले मिनिमम होता है, फिर बढ़ता 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 5.5 साल पे पीक पे पहुंच जाता है। 5.5 साल के बाद ये फिर वापस रिड्यूस होता 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 मिनिमम पे आ जाता है। सो लास्ट सितंबर मिनिमम पे था। तो जिस वक्त ये मिनिमम पे होता है तो फिर आपकी HF की कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती है। HF की कम्युनिकेशन डिपेंडेंट होती है सोलर स्टॉर्म के ऊपर। तो जिस वक्त सनस्पॉट साइकिल मिनिमम पे होता है तो उस वक्त HF की कम्युनिकेशन 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर मैक्सिमम 1000 तक पहुंच जाती है। दैट्स ऑल। बहुत मुश्किल से आगे से बात होती है। सो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड दैट मिनिमम जो आया था वो लास्ट ईयर सितंबर 2019 में गुजर चुका है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सोलर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। सो HF विल इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट आई वुड से 9 इयर्स तक इसकी आगे इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप बड़े आराम से खुद भी लर्न कर सकते हैं, नेट पे भी चेक कर सकते हैं, उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। सो वी हैव डन दिस पार्ट। ओके, सो नाउ हियर ये मैं इसकी बात कर रहा था कि जी HF फॉर एग्जांपल लेट्स टेक जी 7 मेगाहर्ट्ज। 7 मेगाहर्ट्ज सुबह के टाइम पे 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। रात को 750 से लेके 4000 किलोमीटर तक जाता है। इसी तरह 10 मेगाहर्ट्ज है, एग्जैक्टली उसके आगे आप देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर तक जाता है। आई मीन देयर पीपल के उन्होंने राउंड द ग्लोब इसके ऊपर बात की हुई है एंड दे डू इट ऑल नाइट। आई मीन इट्स अ एवरीडे बिजनेस फॉर देम। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू या कोई ऐसी चीज नहीं है कि बंदा सीख नहीं सकता। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे द मोमेंट यू आर इनटू दिस पैशन, यू स्टार्ट योर जर्नी इनटू एमेच्योर रेडियो। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड देन यू विल हैव योर ओन चॉइसेस एज वेल कि जी मुझे HF पसंद है, जी मैंने बाहर बात करनी है। लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार मैंने VHF पे रहना है, मैंने लोकल बात करनी है। VHF जरा इजी टू ऑपरेट है, सस्ता भी होता है। आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस में भी हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। द सेट माइट कॉस्ट अराउंड मे बी 5-6 हज़ार रुपए का होता है और देन यू कैन ऐड ऑन टू इट। HF बेसिकली स्टार्ट ही 50-60,000 रुपीज से होता है, तो काफी लोग बाद में खरीद लेते हैं जब उनके पास सेविंग्स हो जाती है। We started our journey with a simple walkie-talkie 3,000 2500 का हमने लिया था and we started it off और आज HF भी हम ऑपरेट कर लेते हैं। So this is how, ये आपके अपने चॉइस के ऊपर है whether आपने HF करना है, VHF करना है या UHF करना है। Okay, so repeaters के बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट में ब्रीफ कर चुका था, but I'll give you a very simple example कि जी repeaters को आप किस चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपका सेल फोन टावर इज अ रिपीटर। आपके मोबाइल फोन का वीक सिग्नल वो लेता है, उसके ऊपर बड़े बड़े एंटेनास लगे होते हैं, उसके ऊपर एंटेनास के साथ उसकी अपनी पावर भी ज्यादा होती है। तो आपका वीक मोबाइल सिग्नल को वो उठा के उसको बूस्ट करके ब्रॉडकास्ट कर देता है टू अ वाइडर सेल एरिया जो उसका होता है, राइट। उसमें आपका ये होता है कि जी इवन अगर आपके पास एक सिंपल वॉकी टॉकी है और आपका जो रिपीटर जो पहाड़ के टॉप के ऊपर लगा हुआ है, आई विल कम डायरेक्टली टू दैट पिक्चर रादर ताकि इजी हो। ये एक आपने पहाड़ की टॉप के ऊपर रिपीटर लगाया होता है। रिपीटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, जिस तरह आपका आई विल शो यू पिक्चर ऑफ रिपीटर एज वेल ताकि कोरिलेट कर सके। दिस इज लाइक दिस 2 फुट बाय 2 फुट का एक रिपीटर होता है, इसके 2 अपने एंटेनास होते हैं
एंड यू पुट इट इन अ बिल्डिंग समवेयर, पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे आपको टावर मिल सके उसके ऊपर आप लगा दें. सो रिपीटर क्या काम करता है जी? ऑन योर लेफ्ट इज एबटाबाद, ऑन योर राइट इज इस्लामाबाद. दोनों के बीच में मरगला की पहाड़ियां हैं. अब एबटाबाद से इस्लामाबाद VHF के ऊपर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, UHF के ऊपर भी आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में पहाड़ी, आपकी लाइन ऑफ साइट नहीं बनती है. तो आप रिपीटर लगाते हैं जो कि एग्जैक्टली लाइक सेल फोन टावर की तरह काम करता है. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव दो, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होता है. यू डोंट नीड टू मच ऑफ रॉकेट साइंस फॉर इट एज वेल. आप इस्लामाबाद से रेडियो पे अपने सिंपल 5 वॉट वॉकी टॉकी के ऊपर बात करते हैं, हेलो दिस इज असद. आपका रिपीटर उसको सुनता है और उसको 5 वॉट के बजाय 50 वॉट्स पे आगे रीट्रांसमिट कर देता है टू एबटाबाद, जहां पे अमीन बैठे होते हैं, और वो कहता है यस असद आई हियर यू लाउड एंड क्लियर. सो दिस इज व्हाट अ रिपीटर डज बेसिकली. It extends your walkie-talkie की रेंज and it covers a lot bigger radius. इस वक्त जो हमारा रिपीटर लगा हुआ है मरी में फॉर एग्जांपल, उसने 350 किलोमीटर का रेडियस कवर किया हुआ है. और मैं यहाँ पे बैठ के अपने घर पे E11 में अपने वॉकी टॉकी के साथ, जो कि सिंपल 5 वॉट का वॉकी टॉकी है, I can talk to somebody in Lahore and I can talk to somebody in Layya and I can talk to somebody in Peshawar and Abbottabad. ये इतनी इफेक्टिव चीज होती है. So this is what actually a VHF repeater or a UHF repeater does. अभी हम इसके टेक्स्ट की थ्रू जाते हैं जी. अभी आपको बेसिक इसकी समझ आ भी चुकी होगी. Receives a signal and retransmits it, usually with a higher power and from a better location to provide a greater communication range. It's actually located atop a tall building or a high mountain. VHF and UHF repeaters greatly extend the operating range of amateurs using mobile and handheld transceivers. If a repeater serves an area, it's not necessary for everyone to live on a hilltop. You only have to be able to hear the repeater's transmitter and reach the repeater's receiver with your transmitted signal. सिर्फ रिक्वायरमेंट इसकी है कि आपकी लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए. That's all. जो मैंने एग्जांपल दी थी कि जी मरी और इसके दरमियान में 60 किलोमीटर है, वॉकी टॉकी टू वॉकी टॉकी बात हो सकती है. एग्जैक्टली. रिपीटर्स के जो एंटेनास होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो आपकी बहुत वीक सिग्नल को भी पिक करके उसको रीट्रांसमिट कर देते हैं. Any questions related to this section, please बताइएगा जी. This is our repeater in Murray, जो पहले यहाँ पे लगा हुआ था. So this was our antenna. It's a very simple antenna, कोई इसमें complication नहीं होती है. जिस वक्त आप amateur क्वेश्चन है जी जनाब. जी, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा असद भाई ये बताइएगा, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि डू वी गेट दिस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो आपने अभी बात की, क्या इसके लिए हर फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट यूज होता है इक्विपमेंट? बिकॉज आई वाज थिंकिंग जब आप कहते हैं कि जी हाई फ्रीक्वेंसी इज बेस्ट ऑप्टिमल जबकि सनी डे हो या वेदर कंडीशंस अच्छी होती हैं, ठीक है, व्हाट आई अंडरस्टूड. सो अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होगी उस दिन और आपकी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं लगा हुआ होती है इक्विपमेंट, तो उसके लिए वो किस तरह से केटर करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो? अच्छा जी, बेसिकली इस तरह है कि आपके पास यू हैव अ चॉइस ऑफ VHF, UHF एंड HF. आप 3 सेपरेट इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे रेडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें ऑल इन वन होता है. ऐसे रेडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें ऑल इन वन होता है. अगर आप गाड़ी की हद तक बात करते हैं तो आई विल गिव एन एग्जांपल. मैं इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर, इन एरियाज में जब मैं फिरता हूँ, आई ओनली कीप अ VHF इन माई कार, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास रिपीटर लगा हुआ है एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर मेरी फुलफिलिंग माई रिक्वायर्ड रेंज. वो मेरी फुलफिल कर रहा है. तो आई डोंट बॉदर पुटिंग HF बिगर रेडियो इन माई कार जिसपे बड़े एंटेना लगा के मैं वहां से यूरोप बात कर रहा हूँ. तो वेदर को काउंटर करने के लिए, या मैंने बताया था ना जी कि ये हर एक की अपनी एक चॉइस होती है कि उसने किस लेवल के ऊपर इस पैशन में आना है.
VHF overall is sufficient for what we do around here. हमारी गाड़ियों में जनरली VHF सेटअप ही लगे होते हैं, उसके ऊपर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके ऊपर UHF के ऊपर भी और VHF के ऊपर भी वेदर का इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ HF के ऊपर वेदर का इफेक्ट आता है। और वो भी सर्टेन हर किसी के पास वो यूटिलाइजेशन में नहीं होता, जैसा आपने कहा था कि डिजास्टर रिकवरी या फिर यूनाइटेड नेशंस के पास या एनीवन हु हैज टू कम्युनिकेट आउटसाइड पाकिस्तान। एग्जैक्टली, दैट्स करेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। पहले हम गाड़ियों में लगा के फिरते थे HF, क्योंकि उस वक्त रिपीटर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते थे। सो वी वर हम अपने ही HF लगा के, तो गिलगित भी जा रहे हैं, तो चित्राल भी जा रहे हैं, तो लाहौर भी जा रहे हैं, एंड वी वुड ऑल बी लिंक्ड थ्रू दैट। लेकिन जब से रिपीटर्स लगे हैं तो थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई है, तो हम छोटे सेट्स के ऊपर आ गए हैं, विच आर इजी टू मैनेज, इजी टू मेंटेन एंड आर लेस कॉस्टली एज वेल। और VHF की मजे की बात यह है कि इसके ऊपर वेदर इफेक्ट इतना नहीं आता, मे बी 5% प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन अदरवाइज इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। सो इट्स अ वेरी स्टेबल कम्युनिकेशन मोड। द ओनली ड्रॉबैक आप नहीं कह सकते, लेकिन लिमिटेशन इट हैज इज कि ये लोकल काम करता है, ये मतलब 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं करेगा या 250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। So this was the repeater that was installed. ये उसका एंटेना था in Murree, but now we have shifted it from this place to another place. वो फिर हम next presentation में जब हम VHF specific करेंगे और फिर उसके बाद उसमें हम आपको काफी डिटेल्स में उसको बता देंगे जी। And this was the other antenna that we had. रिपीटर के दो एंटेनास भी होते हैं, एक भी लगाया जाता है उसके साथ कुछ और इक्विपमेंट के लिए, एक आपको रिसीव करता है, दूसरा आपको ट्रांसमिट वापस भेजता है। I mean, you can see it is a bare basic सा पाइप लगा हुआ है। It is not something कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन होगी कि कहाँ से आएगी और कहाँ लगेगी और उसमें पता नहीं क्या स्विचेस होंगे। No, there is no such thing. You just plug it in 220 volts में, दो एंटेनास लगाते हैं and you walk out of there. That's all. So next we come to satellites. Satellites is one of the most interesting. Yes, please. सर अगर हमने VHF की रेंज बढ़ानी हो, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैंने अपने लेट्स सपोज हमने HF की अपनी रेंज बढ़ानी है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने वेदर को काउंटर करना है, लेट्स सपोज मैंने 10 मीटर्स के लिए या 10 किलोमीटर्स के लिए करना है, तो मैं उसको पावर बढ़ाऊंगा या मैं उसकी डायरेक्शंस बढ़ाऊंगा या मैं किन फैक्टर्स के जरिए उसकी इतनी रेंज वेरी कर सकता हूँ? नहीं, आप HF की बात कर रहे हैं? जी मैं HF की बात कर, आप HF की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, HF बेसिकली देखिए मैं आपको बताते चलूं जी। HF डिपेंड, सारे जितने भी मोड ऑफ कम्युनिकेशंस है आपकी, चाहे वो UHF है, VHF है या HF है, उसमें सबसे जो ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो आपका एंटेना है। ठीक है जी, वो आपका एंटेना है। अगर आपका एंटेना अच्छा ट्यून्ड है, चाहे वो घर में बना हुआ है, डजंट रियली मैटर, यू कैन मेक एंटेनास। आप सब VHF, UHF, HF के एंटेनास अपने घर में मौजूद जो आपके पास इक्विपमेंट या जो चीजें पड़ी होंगी ना, आप खुद देखेंगे कि आप उससे बनाएंगे। यू डोंट नीड टू स्पेशली गो आउट और बाय 50,000 का और 60,000 का एंटेना, आप कोट हैंगर से भी एंटेना बना सकते हैं। तो आपका जो डिपेंडेंट होता है कम्युनिकेशन रेंज, चाहे वो HF है, VHF है, UHF है, वो एंटेना के ऊपर होता है। अब एंटेनास में भी आपके आगे लिमिटेशंस आती हैं। अगर आपने घर में एंटेना बनाना है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका जो HF का एंटेना है जो घर में आप बनाएंगे, तो वो हो सकता है कि आपको 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक ले जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बना हुआ एंटेना बाहर से खरीदेंगे या उसको कॉपी करेंगे, क्योंकि आप हर एक एंटेना यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लेट्स से वेदर की बात करते हैं, तो वेदर में आपका एंटेना जो है वो शायद आपकी इतनी हेल्प ना कर सके, आपको एडिशनल पावर भी ऐड करनी होती है। सो बोथ फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट। अगर आपका HF का रेडियो 100 वॉट्स का है, तो आपको 200-300 वॉट्स पे जाना पड़ेगा और आपको एंटेना भी अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपने
वेदर को भी बीट करना है। लेकिन ऐसे टाइम भी आता है कि आपके पास अगर 1000 वॉट्स भी हैं और दुनिया का सबसे बेस्ट एंटेना भी है, तो अगर वेदर खराब है तो एचएफ में यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, आप वहां पे फंस जाते हैं। ओके जी, थैंक यू। Okay जी, so we move to satellites now. सैटेलाइट्स हम सब ने सुना होगा जी कि जी सैटेलाइट है जी, हाँ जी पाक सैट भी है, फलाना भी है, और हमारा डिश टीवी भी उस सैटेलाइट पे आ रहा होता है, और आपका वी सैट जो होता है, जो वॉइस कम्युनिकेशन, आपके फोन्स जो होते हैं वो भी आप दूर दराज इलाकों में जितने भी हमारे सेल फोन टावर्स लगे हैं वो भी वी सैट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, हर जगह फाइबर ऑप्टिक नहीं पहुंच सकता, राइट। इसी तरह एमेच्योर रेडियोस के भी अपने सैटेलाइट्स हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिकली एमेच्योर रेडियोस के लिए बने होते हैं, and they are there to help you with your passion and to help you with your services, and they are free of cost. They will never ask you for money, और आज तक कभी किसी सैटेलाइट को यूजेज करने को एमेच्योर रेडियो को ये नहीं कहा गया कि जी तुम ये नहीं यूज कर सकते, इसकी तुम पहले सब्सक्रिप्शन दो। These are free satellites and there are about कम से कम 120 सैटेलाइट्स हैं इस वक्त जो एमेच्योर रेडियो के लिए डेडिकेटेड हैं। वो एमेच्योर ये सैटेलाइट्स डिफरेंट मुल्कों ने खुद बना के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने खुद बना के इसको आगे उन्होंने लॉन्च करवाए हैं, एंड दे आर जस्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सो वेरियस साइजेस होते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं जी कि आपका जो एमेच्योर सैटेलाइट है उसका अगर आप सबसे छोटा साइज लेंगे तो वो एक DSLR कैमरे जितना होता है। DSLR कैमरे जितना होता है, उसके 2 एंटेनास कान निकले होते हैं, and it is working fine. You can communicate through that. It is called CubeSat. क्यूब शेप में भी होता है, ट्रिपल क्यूब सैट भी होता है, 3 क्यूब्स को एक साथ लाया जाता है, उससे भी सैटेलाइट बन जाता है। So basically these are repeaters in space, और ये अर्थ के गिर्द 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहे होते हैं। So जब ये पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तो आपको 7-8 मिनट ही मिलते हैं सिर्फ उसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो मैटर करती है, और ये हर 90 मिनट्स के बाद दोबारा आता है पाकिस्तान के ऊपर। सो आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स जो पाकिस्तान के ऊपर से घूमते रहते हैं सारा दिन, और आपको एक एडिशनल चैनल ओपन होता है टू कम्युनिकेट, और आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए होता है, यू विल बी सरप्राइज्ड। योर ओन वॉकी टॉकी is enough to use these satellites. So I mean, इतनी easy चीज amateurs ने बना के ऊपर स्पेस में छोड़ी हुई है। Then we have amateur satellites which are as big as you can say जो Hilux होती है, डबल केबन Hilux जो होती है, उतना बड़ा भी है, वो जियो स्टेशनरी है, वो भी amateur radios ने बनाया हुआ है, and it is there. So sizes vary होती हैं from CubeSat equal to the size of a DSLR camera all the way till truck की size जितने satellites होते हैं, and they are there for your service. So we go for the narrative. Like commercial satellites, amateur radio satellites are primarily used to relay signals from one location to another. मैं आगे एक डायग्राम पे जाऊंगा, इससे आपको easily understand आ जाएगा। ये वर्ल्ड मैप है। The yellow line is the orbit of the satellite. ये इसका orbit होता है जिसमें ये चल रहा है, and this round circle is called footprint. Footprint का मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट है AO27 जो नाम है, इसकी रेंज ये फुटप्रिंट इसके नीचे है। So any country, जो मुल्क इसके दरमियान आते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। यहाँ पे यूरोप है ऊपर, एंड देन यू हैव अफ्रीका। तो इसका मतलब है कि कोई नॉर्थ अफ्रीका में अगर बैठा हुआ है तो वो बड़े आराम से यूरोपियन स्टेशंस के साथ अपने वॉकी टॉकी और एंटेना के साथ बड़े आराम से 5-6-7 मिनट की कम्युनिकेशन कर सकता है। फिर ये ऑर्बिट में ये सैटेलाइट नीचे उतरता है तो ये फिर साउथ अफ्रीका को कवर कर लेता है। इस तरह ये पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजरता है, इस तरह पूरी दुनिया में ये घूमता रहता है। सो इट्स नॉट 1, it is not 10, it is not 20, it is above 100. तो आपको वेरियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं
सिर्फ इसका रूल ये है कि इस फुटप्रिंट के अंदर जो लोग होंगे वो इसकी रेंज में होंगे. सो अफ्रीका विल नॉट बी एबल टू टॉक टू अमेरिका बिकॉज वो फुटप्रिंट से बाहर है. बट देयर आर सैटेलाइट्स जिनका फुटप्रिंट इससे 3-4 गुना बड़ा होता है, तो वो अफ्रीका गाय कैन टॉक टू अमेरिका. नाउ कतर एमेच्योर रेडियो सोसाइटी जो है, जिस तरह पाकिस्तान एमेच्योर रेडियो सोसाइटी, इस तरह कतर की भी है. कतर एमेच्योर रेडियो सोसाइटी ने एक सैटेलाइट भेजा है लास्ट ईयर विच इज कॉल्ड QO100, कतर ऑस्कर 100. वो जियो स्टेशनरी है. उसकी रेंज 88% ऑफ द वर्ल्ड को कवर कर रही है, विच प्रैक्टिकली मीन्स फ्रॉम साउथ अमेरिका ये लाइन से लेके all the way till एशिया, नीचे सारा उसके नीचे कवर्ड है, and it is standing there, it is not moving. So that means 100% आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी टाइम, दिन के किसी भी वक्त, and it is free to you. You can send emails, you can send pictures, you can send videos to each other, you can send voice, you can talk live as well on voice. उसमें various modes उन्होंने दिए. So now we come here. यहाँ पे अब उसको पढ़ लेते हैं तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा. Like commercial satellites, amateur satellites are primarily used to relay signals from one location to another. From their vantage point in orbit, that is the highest, satellites can see large portions of the Earth. This is known as satellite's footprint. Every station within the footprint can communicate through the satellite. There are more than 120 amateur satellites in space, providing free communication links to amateurs around the world. This also includes International Space Station. International Space Station तो सबने सुना होगा जी. It is always manned. इसमें astronauts, cosmonauts जाते रहते हैं. आज भी सुबह वहां से एक एस्ट्रोनॉट और 2 कॉस्मोनॉट्स जमीन पे उतरे हैं, सोयूज जो मॉड्यूल होता है उसके थ्रू, और ऑलरेडी 3 उनकी रिप्लेसमेंट ऊपर पहुंच चुकी है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि अगर वो 6 लोग हैं तो 6 में से 4 के पास एमेच्योर रेडियो लाइसेंस होना चाहिए. इतना इंपॉर्टेंट है ये. नासा अपने जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजता है सबको एमेच्योर रेडियो लाइसेंसेस दिलवा के ऊपर भेजते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट दे विल यूटिलाइज. गॉड फॉरबिड कि अगर कभी इमरजेंसी होती है और उनका अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क ब्रेक हो जाता है तो वो एमेच्योर रेडियो पे आएंगे. और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस वक्त 3 एमेच्योर रेडियो मॉड्यूल्स या रेडियोज लगे हुए हैं. जो उनका रशियन सेगमेंट है उसमें भी लगा हुआ है, जो यूएस सेगमेंट है उसमें भी लगा हुआ है, और एक 3rd सेगमेंट है उसमें भी लगा हुआ है. तो इन्होंने एमेच्योर रेडियो स्टेशंस 3 मॉड्यूल्स जिससे पूरा सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है उसमें इन्होंने लगाए हुए हैं. और गाए बगाए वो दुनिया में नॉर्मल एमेच्योर रेडियोज के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं और स्कूल्स के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं. So we're done with this part. अब ये उसकी कुछ facts है. Most amateur radio satellites travel in low Earth orbits at an altitude of 800 to 1500 kilometers. At this altitude, a satellite completes one orbit every 90 to 100 minutes. At the same time, the Earth is turning beneath the satellite also. The result is that all stations on the ground will enjoy several 10 minutes communication sessions with each satellite each day. तो अगर एक सैटेलाइट 3 दफा सुबह के टाइम पे पाकिस्तान पे गुजरता है, वो शाम को भी 3 दफा गुजरेगा. बीच में इसलिए नहीं गुजरता बिकॉज आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, उसका ऑर्बिट फिक्स्ड है. आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, सो पाकिस्तान डिफरेंट जगह के ऊपर होता है स्पेस से. जब देखा जाए तो वो सैटेलाइट उसको मिस कर जाता है, लेकिन दूसरा कोई सैटेलाइट जरूर पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा होता है. सो आई मीन इट कीप्स यू बिजी द होल डे. एंड द इक्विपमेंट मैंने बताया is simple walkie-talkie with a good antenna, and you can easily talk to people around the world. Station equipment, you can see this amateur radio, simple handheld antenna उसने बनाया हुआ है और वो यूज कर रहा है with walkie-talkie, and that is it. अगर आपने सिग्नल अपना इंप्रूव करना है या ज्यादा अच्छा भेजना है, फिर आप बेस स्टेशन से भी बात कर सकते हैं. Then you can have, जितना पे गुड़ डालेंगे इतना मीठा होता है, आप बड़े बड़े एंटेनास भी लगा सकते हैं. Now these are various types of antennas that you can use for satellite communication या normal communication के लिए भी. ये जो left पे है, these are called Yagis. Yagi Uda was a Japanese scientist.
He was the first one who designed this. आपके पुराने ज़माने में टीवी के एंटेनास भी ऐसे होते थे. These are directional. जिस तरफ इसका मुंह रुख करेंगे उस तरफ से ये सिग्नल फेंकेगा और दूसरी सिग्नल ये रिसीव करेगा. राइट साइड पे ये, this is also a Yagi but it's called arrow, dual band arrow. ये इन दो को एक में मिला दिया गया है and you can just hold it with your hand और आप बड़े आराम से इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. This one looks like something that you have in your kitchen also. It's called egg beater. Egg beater antenna egg beater की तरह शेप होती है. ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है. बड़ा वाला VHF के लिए, छोटा वाला UHF के लिए. इसी तरह यहाँ पे भी जो बड़े एलिमेंट्स हैं ये VHF के लिए है और ये जो छोटे वाले पतले वाले हैं these are UHF antennas. And then you have a fourth type of antenna which is called a ground plane. Very basic, very simple to make but very effective. बहुत easy है ये बनाना. So this is called a ground plane antenna. Amateur radio operators continue to explore new technology which includes space communication. We do that. Recent launch of Israel geostationary satellite by Qatar Amateur Radio Society. ये हो चुका already. पाकिस्तान ने 3 सैटेलाइट्स अभी तक भेजे हैं, Badr 1, Badr 2 and IQ-1 by Sparco, IST and Pakistan Amateur Radio Society. Badr 1 मेरे ख्याल में 80s में भेजा था, Badr 2 90s में भेजा था and IQ was sent in 2001. और you'll be amazed कि जी इनसे अपना iCube जो था मिसप्लेस हो गया था स्पेस में. They could not track it. और पाकिस्तान एमेच्योर रेडियो सोसाइटी हमारे मेंबर्स ने उसको ट्रैक करके स्पार्को को बताया था कि जी अभी आपका सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है. एंड दे वर सरप्राइज्ड कि जी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे पास है, हाईटेक इक्विपमेंट हमारे पास है, तो आप लोगों ने कैसे इसको ट्रैक कर लिया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल एंटिटी एंड एमेच्योर एंटिटी. दे वर्क ऑन द कमर्शियल लाइंस. उनकी ज्यादा सोच आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं. Amateurs जो है ना जी वो कहते हैं we try to take out few more drops from already squeezed lemon. तो हमने वो चीज करनी होती है कि बिल्कुल टिप टॉप परफॉर्मेंस वाली सेटअप. Okay, how do we start in Pakistan? If you are interested in this side where you can provide services to your nation in case of an emergency, और आपका इसके साथ शौक भी है कम्युनिकेशन के साथ, so this is what you need to do. You need to get SWL membership of Pakistan Amateur Radio Society. You can keep a receiver or a software defined radio, SDR कहा जाता है. SDR is a very low cost, बेहतरीन चीज बनाई है जिसने भी बनाई है. It's for 5,000 or 6,000 rupees and you can receive satellites, you can receive HF, you can receive UHF. You just connect it to your अपने लैपटॉप के साथ उसको कनेक्ट करते हैं. It's a small box like जिस तरह एक टीवी का रिमोट होता है या जितना मोबाइल होता है उससे भी छोटा होता है. And that's it. You can just listen to all the communication around the world by using that SDR. कॉलेज रोड पे भी अवेलेबल हैं, अलीबाबा पे भी अवेलेबल हैं, दराज पीके पे भी अवेलेबल हैं. अपने मोबाइल के साथ भी आप उसको लगा सकते हैं. You can just wear your headphones और अपने मोबाइल के थ्रू भी आप ये सब कुछ रिसीव कर सकते हैं. So रिक्वायरमेंट्स हैं जी, गेट अक्वेंटेड विद ऑन एयर एथिक्स. एमेच्योर रेडियोज कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कौन सी कोडिंग यूज करते हैं, किस तरह के अल्फाज यूज करते हैं. यू कैन नॉट ट्रांसमिट बिकॉज आपको लाइसेंस चाहिए होता है. जब आप SWL होते हैं आप लर्निंग कर रहे होते हैं, उस वक्त आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते. और जब आपका SWL का पीरियड पूरा हो जाता है देन यू अप्लाई टू PTA फॉर लाइसेंस. लाइसेंस प्रोसेस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. उसका जो एग्जाम है 1970 से लेके आज तक किसी ने नहीं फेल किया. आई एम अ नॉन टेक्निकल गाय, मेरा बैकग्राउंड लॉ है, मैं भी पास कर चुका हूँ. तो अगर एक लॉयर पास कर सकता है तो बाकी कोई भी उसको पास कर सकता है. सो आई मीन नॉट टू वरी अबाउट द एग्जाम पार्ट. वो आपका बहुत इजीली उसके लिए थोड़ी तैयारी जो होती है वो हम आपको करा सकते हैं. टाइम जरूर लगता है इसके ऊपर बिकॉज इसमें एजेंसीज जो है वो क्लियरेंस करती हैं कि जी वो आपकी पर्सनल क्लियरेंस करती है कि ये किसी और एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो. आई मीन आपकी जो क्लियरेंस होती है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल हियर इन पाकिस्तान. एक दफा क्लियरेंस आपकी हो जाती है देन यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट द एग्जाम पार्ट. विल टेक केयर ऑफ इट. सो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज. यू नीड टू बिकम SWL मेंबर, यू नीड टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड जब आपका 9 months 10 months पूरे हो जाते हैं
देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपने पीटीए के लाइसेंस के लिए फॉर्म्स फिल करने हैं और रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। जब आप फॉर्म जमा करा देते हैं, पीटीए उसको एजेंसी के पास भेज देती है, 2-3 महीने के अंदर आपकी क्लियरेंस हो जाती है। देन दे विल कॉल यू फॉर योर एग्जाम। एग्जाम इज 1 hour एग्जाम, नॉट रियली अ बिग थिंग। एमसीक्यूज होते हैं, 3 चॉइसेस दी जाती हैं, you all will pass inshallah. That's not an issue. So this is how basically it is to proceed with it. Now once you get your license, आपको एक कॉल साइन दिया जाता है। वो कॉल साइन दुनिया में एक ही होगा, वो किसी और को दुनिया में नहीं दिया जाता। नीचे टिपिकल कॉल साइंस हैं, AP2RP, AP2MKS। AP2 जरूर होगा, AP1 भी हो सकता है, AP3 भी हो सकता है, आगे आपकी अपनी मर्जी आपने क्या लगवाना है। मेरा है AP2AUM, सो माय नेम इज असद उल्ला मरवत, तो मैंने अपनी इनिशियल्स AUM लिए और वो मेरा इस तरह कॉल साइन बन गया। सो इट्स AP2AUM। देन वी हैव फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी मर्जी से भी लिखा होता है, लाइक वी हैव अ टैंगो टैंगो आल्सो, AP2TT। नाम उनका जुल्फिकार है, बट ही लाइक्ड इट, सो ही जस्ट आस्क्ड फॉर इट। सो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने आखिरी 2 अल्फाबेट्स या 3 अल्फाबेट्स कौन से लगवाने हैं। इट्स योर चॉइस। वंस यू गेट दिस कॉल साइन, then you can get on air anytime from anywhere, आपके ऊपर कोई ममानियत नहीं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, कि जी आप अपने रेडियो के ऊपर म्यूजिक नहीं ट्रांसमिट कर सकते। यू कैन नॉट रिसीव एनी पेमेंट, कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, ये चीजें नहीं। बिजनेस, पॉलिटिक्स, ये चीजें आपने डिस्कस नहीं करनी है। नो प्रोफेनिटी और ऑब्सैनिटीज अलाउड। नो कोड्स और साइफर्स, आप अपनी कोडिंग नहीं कर सकते कि जी मैंने इस रेडियो के अंदर कोई स्क्रैम्बलर मोड ऑन कर दिया है तो औरों को सुनाई ना दे और मैं अपनी सीक्रेट बातें करूं। नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। कोई भी मैन्युफैक्चरर एमेच्योर रेडियो का जो है, जो ट्रू एमेच्योर रेडियो बनाते हैं, वो आपको स्क्रैम्बलिंग की ऑप्शन ही नहीं देते उनके रेडियोज में। And no false or deceptive signals can be transmitted. You cannot say I'm in Islamabad or in reality you are sitting in Murree or in reality you are sitting in Lahore. ये चीजें allowed नहीं है। Further details on code of conduct जो है वो हमारे pakhams.com के ऊपर available हैं। हाँ, 5 years के बाद आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है। जिस वक्त एक्सपायरी होता है उससे पहले ही आपको PTA लेटर भी भेज देता है और आप उसको प्रोसेस को रिन्यू भी कर लेते हैं। बट इफ इन केस आपने रिन्यू नहीं किया एंड यू वर स्टक समवेयर, जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है, फॉर दैट पीरियड यू कैन नॉट ट्रांसमिट। यू इमीडिएटली सेंड फॉर रिन्यूअल, यू गेट योर लाइसेंस बैक एंड देन यू कैन कम ऑन एयर। दिस इज अ टिपिकल हैम स्टेशन। ये भी आप लगा सकते हैं और एक आप सिंपल वॉकी टॉकी भी रख सकते हैं। वो वॉकी टॉकी भी टिपिकल हैम स्टेशन ही होगा। The only thing is कि वॉकी टॉकी की पावर कम होगी और आप अपने कमरे के अंदर से बैठ कर बात नहीं कर सकेंगे। तो आपको ये वाला पार्ट जो एंटेना है, डायपोल एंटेना या बीम, ये आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि टावर पे लगाएं, हमने खुद भी बैम्बूज यूज किए हैं। 20-22 फुट का जो बैम्बू होता है या लोहे का जो पाइप होता है पानी का, सर्व्स द पर्पज। बट वी जस्ट टेलिंग यू कि जी टिपिकल हैम स्टेशन में होता क्या है। यू हैव अ ट्रांसीवर, यू हैव अ एंटेना ट्यूनर, यू हैव अ एंटेना स्विच to switch between dipole and beam if you want। फिर आपको पावर सप्लाई चाहिए होती है, and then ये वो ट्रांसीवर के साथ आपका माइक्रोफोन और ये पीछे जो है ना CW मोर्स कोड के लिए पैडल है। You can have this also, you can have a simple walkie talkie also। दोनों typical ham stations हैं, they both qualify for it। These are general ham stations जो shacks भी कहा जाते हैं, लोगों ने इस तरह भी बनाए होते हैं। It's all your own choice, personal choice। इस रेडियो के बजाय आप यहाँ पे एक वॉकी टॉकी भी रख सकते हैं। इट विल स्टिल क्वालिफाई एंड आप स्टिल इस हॉबी को फिर भी, इस पैशन को एंजॉय कर सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज फिर भी दे सकते हैं अगर आपने यहाँ पे एक सिंपल 4-5 हज़ार रुपए का वॉकी टॉकी रखा हो। अगर आप ज्यादा इसके अंदर जाना चाहते हैं, देन यू हैव HF रेडियोज एंड देन यू हैव पावर सप्लाईज एंड देन यू हैव ऑल टाइप ऑफ गिज़मोस जो आपको नीचे यहाँ नजर आ रहे हैं। सो लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक किए होते हैं। एंड यू डोंट डू इट ओवरनाइट, इट टेक्स यू एजेस to get to these places। So you start your journey with a small thing और फिर आप देखते हैं कि okay, now this is my cup of tea, I would like to go further in it। तो मैं इसमें अब इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं कुछ सेविंग्स करके इसको आगे चलाऊं। We all started with a 2500 रुपए का वॉकी टॉकी when we were students। कारखानों से जाके ले आते थे and this is how we started। So इसमें कोई ना शर्म की बात है ना इसमें कुछ है। जितना एक स्टूडेंट होता है उसकी कितनी सैलरी पॉकेट मनी कितनी होती है, so whatever you can save out of it, you do that।
These are various type of antennas. आपके लेफ्ट टॉप के ऊपर जिधर एरो है, दिस इज अ वर्टिकल HF, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये लॉन्ग, दिस इज अ इन्वर्टेड V डायपोल, ये भी HF का है. सो आपके HF के वेरियस टाइप के एंटेना हैं. ये ओमनी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में अपना सिग्नल भेजता है. ये नीचे वाला भी ओमनी डायरेक्शनल है, और ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड यागी. जिस तरह पहले आपको बताया गया था, यागी जो बीम होती है, उस बीम में डायरेक्शनल होता है, जिस साइड पे इसका फेस होगा उस साइड पे सिग्नल स्ट्रॉन्ग जाएगा. देन यू हैव मोबाइल एंटेनास, गाड़ी के ऊपर लगाते हुए. आप ये खुद भी बना सकते हैं, आप बीम भी खुद बना सकते हैं, आप वर्टिकल भी खुद बना सकते हैं, आप गाड़ी का एंटेना भी खुद बना सकते हैं. हर चीज पाकिस्तान में अवेलेबल है आपके लिए. दिस एंटेना इज कॉल्ड SETI, SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस. चिली में भी लगा हुआ है और यूरोप में भी लगा हुआ है. दिस वाज डिजाइंड, built by a company but designed by amateur radio, और इसके अंदर बैठे भी amateur radios ही होते हैं. वो मॉनिटर करते हैं from signals जो कि deep space से आ रही होती हैं. So they are there, they listen to everything that is coming from deep space. हमारी क्या एक्टिविटीज रही है जी पाकिस्तान एमेच्योर रेडियो की, अपार्ट फ्रॉम पैशन या हॉबी के तौर पे या जिस तरह भी उसको हमने लेकर चलना है. हमने रिलीफ प्रोवाइड किया था 2005 अर्थक्वेक में. हमने रिलीफ प्रोवाइड किया 2010 जब फ्लड्स आए थे उसमें. Then we have been providing various support to Pakistan motor rallies, including Cholistan Jalmaksi and Pakistan Motor Rally 2017, जो कि खुंजराब से गवादर तक थी. And then we have provided relief activity in 2019 में, जब जातलान मीरपुर में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था. हमारी एक्टिविटीज क्या होती हैं जी? कम्युनिकेशन जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है हम इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, हम कम्युनिकेशन इमीडिएटली वहां पे अपनी रिस्टोर करते हैं वहां के लोगों के लिए. This is what we did in 2005. Muzaffarabad was badly hit. There was nothing working there. हमारा एक दोस्त था, आसिम भाई उनका नाम है, एबटाबाद में होते हैं. उनको हमने केबल पकड़ाई, एक HF सेट पकड़ाया और उसको हमने रवाना कर दिया. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही वेंट ऑल द वे टिल कोहाला और समथिंग. उसके बाद रोड गिरी हुई थी. ही वॉक्ड 29 किलोमीटर्स टू गेट टू मुजफ्फराबाद. वहां पे 15 की बिल्डिंग गिरी हुई थी, पुलिस वाले खड़े थे. इसने उनको कहा मुझे गाड़ी की बैटरी ला कर दें. गाड़ी की बैटरी लेकर दी. उसके साथ उन्होंने अपना रेडियो लगाया, एंटेना लगाया, और वहां से उन्होंने मैसेज रिले शुरू कर दिया टू रावलपिंडी. लोग आना शुरू हो गए कि जी मेरे रिलेटिव हैं, उनको फोन कर दें गुजरावाला में कि जी हमारी इतनी फौतगी हो गई और हमें इतनी सपोर्ट चाहिए. दूसरा आ गया कि जी हमें उनको मैसेज कर दें. सो हमने वो जो एक हफ्ता वहां पे वो रहे, 4000 मैसेजेस वर पास्ड फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू इस्लामाबाद. और इस्लामाबाद में हमारे एक साहब बैठे होते थे, वो PTCL से कॉल करते थे गुजरावाला एंड ऑल दीज एरियाज, और वो मैसेजेस रिले करते थे. दिस इज व्हाट वी डू. फ्लड्स में भी एग्जैक्टली यही काम किया था. पीर सबाक का एरिया, नौशहरा, मर्दान वाज ऑल अंडर वाटर. टावर्स वर देयर, लेकिन टावर्स को चलाने के लिए कोई गाड़ी डीजल नहीं ले जा सकती थी बिकॉज सारा पानी पानी था. सो वी हुक्ड अप आवर रिपीटर्स. वहां पे हमने एक बैंक था उसकी छत के ऊपर लगाया और फिर हमने सारी रिलीफ एक्टिविटीज की थी. So this is what basically Pakistan Amateur Radio Societies have been doing. These were various release were related work activities जो हमने करते रहे various time के ऊपर. ये इसकी कुछ pictures हमने लगाई थी इसमें. Then we have field day. We haven't had it recently. साल डेढ़ हो गया है, 2 हो गए होंगे. बट इसमें हम जितने भी लर्निंग के लिए होते हैं उनको सबको 2-3-4 गाड़ियों में हम बिठाते हैं. एंड वी गो टू अ माउंटेन टॉप, और अगर गर्मी है तो किसी अच्छी जगह पे जाके वी हैव आवर सेशन देयर, एंड देन वी हुक अप द एंटेनास, और फिर हम उनको माइक पकड़ाते हैं कि जी गो अहेड एंड टॉक टू द वर्ल्ड. कॉल साइन हम एक ही यूज करते हैं, क्लब स्टेशन का, और फिर वो पूरी दुनिया में बातें भी कर रहे होते हैं और आपस में मतलब दे नो कि जी एंटेना कैसे लगाया जा रहा है और फील्ड डे में कैसे किया जाता है, इमरजेंसी में हमने क्या करना है क्या नहीं करना, थिंग्स लाइक दैट. इट्स वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी ना मिस करें. अगर आपको कभी भी कॉल आती है कि जी देयर इज अ फील्ड डे एक्टिविटी, डू नॉट मिस इट. इट इज फुल ऑफ फन एंड यू विल लर्न अ लॉट. So that's the end of it. If you have any questions, clarifications, please feel free to shoot. My name is Isha.
मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो मेंबरशिप के हवाले से, लेकिन मैं बाद में पूछूँगी। पहला जो क्वेश्चन है, रिपीटेडली हम देखते रहे हैं कि हम मोबाइल फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करने की बात कर रहे थे। मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि हम कार से किस तरह से कर रहे होंगे, रेडियो पे किस तरह से कर रहे होंगे और हैंडसेट से किस तरह से कर रहे होंगे। लेकिन जो मोबाइल से के थ्रू ट्रांसमिशन करना या मोबाइल से पे कॉन्टैक्ट करना, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ जी बिल्कुल, वो दैट वाज सॉरी माय मिस्टेक, आई शुडंट हैव यूज्ड द वर्ड मोबाइल, बिकॉज जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो हमारे हाथ में सेल फोन के आ जाता है अचानक। तो एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो वो दिस इज नॉट दैट सेल फोन, हमारे अपने मोबाइल सेट्स हैं। जस्ट लाइक जिस तरह आपकी गाड़ी का डेक होता है, जिस साइज का डेक होता है गाड़ी का, एग्जैक्टली इसी तरह साइज का भी वॉकी टॉकी आता है, उसी शेप में आता है, उसकी भी स्क्रीन होती है, उसी तरह उसके आगे माइक्रोफोन लगा होता है। सो वी एक्चुअली व्हाट आई मेंट टू से वाज कि मोबाइल ट्रांसीवर या मोबाइल वॉकी टॉकी आप कह सकते हैं। तो उसकी थैंक रेंज भी ज्यादा होती है, उसकी पावर भी ज्यादा होती है, और वो गाड़ी की बैटरी से पावर किया जाता है, जो आपने जनरली मूवीज में भी देखा होगा, पुलिस वाले यूज करते हैं। माइक उठाया, बात की, दिस इज वो 911 को कॉल जाती है मिसाल के तौर पे। तो वो वाला मोबाइल की मैं बात कर रहा था। इट वाज नॉट द सेल फोन, दैट वाज माय मिस्टेक, आई शुड हैव क्लैरिफाइड फर्स्ट। यू, थैंक यू। सो यू कैन कम्युनिकेट योर वॉकी टॉकी विद मोबाइल ट्रांसीवर ऑल्सो। दोनों की फ्रीक्वेंसी या चैनल एक ही होता है, लेकिन आपका जो मोबाइल यूनिट लगा होता है, जो वॉकी टॉकी मोबाइल वाला है, बड़ा वाला, उसकी रेंज ज्यादा होती है, बिकॉज उसकी पावर ज्यादा होती है। थैंक यू सो मच। मेरा सेकंड क्वेश्चन ट्रांसीवर के बारे में है। मैंने 2018 और 2019 में फर्स्ट रिस्पांस रेडियो की ट्रेनिंग ली थी, और फर्स्ट रिस्पांस रेडियो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि किसी भी डिजास्टर हिट एरिया में हम जाते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हमने 72 आवर्स में एक रेडियो स्टेशन अपना सेटअप करना है सूटकेस रेडियो के थ्रू, और हम उसमें एंटीना और वो केबल्स वगैरह ट्रांसमीटर के साथ लगा करके, जो आपने वो पिक्चर दी, लेकिन उसमें हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे थे और यहाँ पे ट्रांससीवर है। तो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमीटर और जो हैम स्टेशन है, इसमें जो रिसीवर है, इसमें डिफरेंस क्या है? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। जो आप बात कर रहे थे, बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू टॉकिंग अबाउट एफएम ट्रांसमीटर, जिसमें आप सेटअप लगा देते हैं और फिर आप उस एक स्पेसिफिक एरिया को आप कवर कर रहे होते हैं। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, जो आप बोल रहे होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं अपने नॉर्मल रेडियोस के ऊपर, करेक्ट? हाँ जी, एग्जैक्टली। और हम उनको मोबाइल नंबर दे देते हैं, उस पर वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रेडियो पे कांटेक्ट नहीं कर पाते। यस, ट्रू। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रांसीवर का जो वर्ड निकला था, बेसिकली ये पहले ट्रांसमीटर और रिसीवर सेपरेट हुआ करते थे जी। सो आपके पास दो होते थे, एक ट्रांसमीटर होता था, उसके साथ अलग एंटेना लगा होता था, एक रिसीवर होता था, उसके साथ अलग एंटेना लगा होता था। बट देन वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो रेडियो आर्ट वाली बात थी, उसमें ये चीज आई कि जी व्हाई सच अ हैसल, व्हाई नॉट कंबाइन देम एंड मेक इट अ ट्रांसीवर। सो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को उन्होंने कंबाइन करके ट्रांसीवर बना दिया। योर वॉकी टॉकी इज अ ट्रांसीवर। जो आपका बेस मोबाइल यूनिट है जो गाड़ी में लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो योर ट्रांसीवर। अब आते ही ट्रांसीवर्स हैं, उसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों को इकट्ठे किया जाता है। So that is how the word transceiver came. Transceiver is a two-way radio. आप ट्रांसमिट भी करते हैं और आप रिसीव भी करते हैं। आपकी जनरल पब्लिक के पास ये नहीं होता, जनरल पब्लिक के पास ये नहीं होता। जनरल पब्लिक के पास तो मोबाइल्स होते हैं, लेकिन जो आपके एमेच्योर रेडियोज हैं, इसलिए हम इसके ऊपर जोर लगा रहे थे कि जी हमने इसका पूल जो है अपना, जो इसका काउंट है या हमारी मेंबरशिप्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बढ़े, ताकि फॉर एग्जांपल आज हमारे पास तलागंग में कोई मेंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल कल को कोई खुदा ना खास्ता वहां पे इशू होता है, देयर इज नो वन टू रिपोर्ट टू अस। वहां का सेल फोन सिस्टम डाउन होगा, वहां पे एफएम स्टेशंस काम नहीं कर रहे होंगे बिकॉज अर्थक्वेक आ गया या कोई और कैलेमिटी हो गई। लेकिन अगर वहां पे एमेच्योर रेडियो होता है तो उसके पास ट्रांसीवर है, वो इमीडिएटली ऑन करेगा और उधर से हमें कॉल कर देगा कि जी देयर इज अ प्रॉब्लम, प्लीज सेंड हेल्प। सो this is what the concept is. Transceiver is a two-way. You can transmit and you can receive both. I hope that is what you were required. Yeah? Yes, I'm clear. Thank you so much. Right. Thank you. मेरा थर्ड क्वेश्चन मेंबरशिप के हवाले से, बट आई वुड लाइक कि बाकी लोग सवाल कर लें और उसके बाद फिर मैं
बिकॉज मैं बस सब लोगों का टाइम नहीं लेना चाहती। No, feel free जी। Any more questions किसी और ने अगर पूछना है? असद भाई सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान है। अच्छा असद भाई मैंने ये पूछना था कि सपोज जो गाड़ी वाला एंटेना है VHF वाला वो हम छत पे लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक तो ठीक है। वो एज गुड वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये जो स्पेसिफिकली जैसे ये VHF के डायमंड X50 या और हैं, या उसमें फर्क होगा? अच्छा जी, हाँ वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ जी। गाड़ी का जो एंटेना होता है वो आपको मैग्नेटिक माउंट होता है, या उसके रेन गटर के ऊपर वो लग जाता है उसका। ठीक है जी। एलकीज की जगह होता है ना, बनी होती है सॉरी, डिग्गी पे, डिग्गी जी पे जी बिल्कुल। माउंट हो जाता है। जो डिग्गी के ऊपर भी माउंट हो जाता है, जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर आपने देखे हुए हैं वो सारे उस तरह माउंट हो जाते हैं। ये मुकाबला नहीं करता X50 का, बिकॉज इसकी गेन इतनी नहीं होती है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती जितना आपके घर के बेस एंटेना की होती है। ओके ठीक हो ओके। गया? ये आप जी काम बिल्कुल। करेगा, ये इसको भी उठा के आप छत पे लगाएंगे तो आपका अगर कोई लोकल रिपीटर है तो बिल्कुल काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम ये भी ठीक ठीक, ठाक करेगा, बट इट विल वर्क एज अ नॉर्मल डायपोल। इसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होगी जिस तरह एक प्रोफेशनल X50 या दूसरे जो एंटेनास है उनकी होती है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू असद भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था आपसे। आपने बीच में कहा था SDR, ये SDR स्टैंड किसके लिए करता है और ये किस मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, वॉकी टॉकी से या मोबाइल हैंडसेट से? हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होता है। ये एक छोटा सा यूनिट है, जितना आप कह सकते हैं कि जी मोबाइल, आपका जितना एक मोबाइल फोन होता है ना जी, उस जितना ये यूनिट है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको कहते हैं SDR है। उसके अंदर आपकी एंटेना इनपुट की जगह भी होती है, और वो आप कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। अगर आपने लैपटॉप के साथ नहीं करना, उसको आप अपने मोबाइल फोन में एक SDR की ऐप है, आप वो SDR अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और वो ऐप ऑन कर देते हैं, तो आप नॉर्मल जो VHF, UHF और HF की कम्युनिकेशन हो रही थी वो आप अपने मोबाइल के ऊपर सुनना शुरू कर देते हैं उस ऐप के थ्रू। सो बेसिकली इट इज अ रिसीवर। एक रिसीवर होता है, लेकिन वाइड बैंड रिसीवर होता है। उसमें VHF को भी रिसीव कर रहा होता है, UHF को भी कर रहा होता है, HF को भी कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ भी आपको इसी तरह के एंटेनास लगाने पड़ते हैं टू रिसीव इट। सो ये SDR जो है, मैं रिकमेंडेशन इसलिए करता हूँ कि SDR एक तो बहुत ही सस्ती चीज है, लीगैलिटी का इतना इशू नहीं है, इट्स अ रिसीवर ओनली, आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे उसके ऊपर, लेकिन आपको वो इस साइट के ऊपर बहुत इजी कर जाता है। अदरवाइज तो आपको बड़े बड़े रिसीवर्स लेने पड़ते हैं, वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, पाकिस्तान में कुछ अवेलेबल ही नहीं होता। तो ये जो SDR है, ये आपको बड़े आराम से कॉलेज रोड या लाहौर में पता नहीं कौन सा है, उसको क्या कहते हैं, कॉलेज रोड की तरफ वहां पे भी एक है शायद, हॉल रोड, हॉल रोड। हॉल रोड के ऊपर भी आपको मिल जाते हैं, आपको दराज के ऊपर भी मिल जाएंगे। सो यू फाइंड SDR जो कि वाइड बैंड वाला हो, आप वो ऑर्डर करें, उसको मंगवाएं, उसी के साथ आप एंटेनास लगाएं एंड इट वर्क्स एज अ रिसीवर। तो आप दुनिया की जो भी बातें हो रही होती हैं सब उसके ऊपर सुन सकते हैं। वो हैम के लिए भी यूज हो जाएगा और HF के लिए भी और VHF दोनों के लिए यूज हो जाएगा? सबके लिए एग्जैक्टली, फॉर एवरीथिंग। इवन आपका जो कतर ऑस्कर सैटेलाइट है ना जी, उसकी भी वो रिसेप्शन कर लेता है। इट्स सो वाइड बैंड। तो वो इन अदर 0.5 वर्ड्स मेगाहर्ट्ज से लेके वो मेरे ख्याल में 2.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है वो। सिर्फ वो डिवाइस लेने से और रिक्वायर्ड इक्विपमेंट कनेक्ट करने से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमें फिर नॉट ट्रांसीवर या नॉट वॉकी टॉकी की भी जरूरत नहीं है फॉर कम्युनिकेशन। नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन रिसीव ओनली। रिसीव जी जी बिल्कुल, यू अप्रोप्रिएट। कैन रिसीव ओनली, एग्जैक्टली। असद भाई उसके साथ जो ये SDR है, इसके जी जी साथ भी जो एंटेना है वो जो नॉर्मल VHF HF वाला एंटेना या जैसे कि ये X50 होता है, जी यही जी लगेगा और सबके लिए जी जी काम कर बिल्कुल यही देगा? लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा जी। उसके साथ अपना एंटेना भी आता है, लेकिन वो एंटेना बहुत ही बेकार सा होता है, वो छोटा होता है, वो इंडोर्स के लिए ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा तो आप उसको जरूर रिसीव करेंगे। लेकिन वो सजेशन मेरी ये होगी कि अगर आपने SDR साइट पे आना है तो आप जो जो भी SWL मेंबर्स हैं या जो बन रहे हैं, हमने उनका ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और उसमें यू कैन जस्ट आस्क अबाउट एनी क्वेश्चन इन इट। अगर किसी को HF एंटेना डिजाइन करना है
जो आपके पास घर में चीजें पड़ी हैं उसी से हम आपको एक डिजाइन शेयर करेंगे एंड यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी दैट। आप हैरान हो जाएंगे जी, उसी SDR पे अपने लैपटॉप पे आप इंग्लैंड में जो बातें कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे होंगे, और जो जापान में भी बातें कर रहे होंगे वो भी आप सुन रहे होंगे, सैटेलाइट जो गुजर रहा होगा वो भी आप सुन रहे होंगे, सैटेलाइट से पिक्चर्स भी डाउनलोड कर रहे होंगे उसी एंटेनास के ऊपर। वो इतना ईजी है। और अच्छा, और उसके लिए सिर्फ हमें एक ही एंटेना जो है वो मल्टीपर्पज काम करेगा या काफी एंटेनास लगाने पड़ेंगे? नहीं, वो आपका ये होता है, देखिए जी, आपका जो VHF का है वो VHF को ही ज्यादा कवर करेगा। UHF का जो है, तो आपका VHF जो है वो थोड़ा बहुत UHF को भी कवर कर लेता है। सो बेसिकली आप VHF UHF के लिए एक लगाएंगे, लेकिन HF के लिए आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। और एंटेना इसमें फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेशन, एंटेना सबसे क्रिटिकल होता है जी। अच्छा, और ये जो SDR है इसमें ड्यूल इनपुट्स होती हैं, मतलब जैसे हमने VHF और UHF तो एक ही एंटीना से कवर यस कर यस लिया। यस, बिल्कुल हाँ। अच्छा, उसमें ठीक हो आप अगर एक इनपुट भी है, आप सारे एंटेनस की तार जो नीचे आ रही है वो सारी ज्वाइन करके उसमें डाल दें, इट विल वर्क। गया। ओके ओके ओके, तो जबरदस्त है फिर, ठीक हो गया। बहुत जबरदस्त चीज है SDR। आई वुड रिकमेंड कि जिसने भी इस साइट पे अगर आना है एंड ही वांट्स टू सी व्हाट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, मतलब आपके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो SSTV सिग्नल्स भी भेजता है। सॉरी, अच्छा जी, तो वो आपको ऊपर से पिक्चर्स भी भेजता है, आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। आप अपने लैपटॉप पे SDR पे या इसी वॉकी टॉकी को अपने लैपटॉप के साथ लगाएं एंड यू विल रिसीव कलर्ड ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड अदर थिंग्स। तो आई मीन काफी चीजें, आप वेदर सैटेलाइट्स जो आप वेट कर रहे होते हैं कि जी मैंने BBC का वेदर देखना है या पाकिस्तान का वेदर देखना है, आपको जरूरत नहीं है उसकी डिपेंडेंसी की। आपके नोआस की जो सैटेलाइट है, NOAA कहते हैं उसको सीरीज में, वो जब पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं आपको ऊपर से लाइव पिक्चर्स भेजना शुरू कर देते हैं वेदर की। यू एग्जैक्टली नो कि क्लाउड किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। सो आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। आप ईमेल ड्राफ्ट करके iGate के थ्रू भेज सकते हैं, वो वहां पे जाके अमेरिका में रिसीव होगी, बीच में इंटरनेट नहीं यूज होगा, उधर की यहाँ पे रिसीव होंगी। आई मीन देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद इट एक्चुअली। सही है, फिर तो इट्स अ मस्ट डिवाइस के सब लोग लें। SDR आई वुड सजेस्ट कि जी लें। अगर सिर्फ किसी ने सिर्फ VHF UHF में रहना है तो वो वॉकी टॉकी से भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपने HF और ये सारा सब कुछ एक्सप्लोर करना है एंड यू आर मोर कि जी मैं लैपटॉप के सामने बैठ के आराम से ये सारी चीजें करता रहूं, तो उसके लिए फिर SDR सबसे बेस्ट है। अच्छा असद भाई, ये जो एंटेना वेब होती है, जो ये सपोज मुझे एक क्वेश्चन है, ये नहीं समझ आती कि 2 मीटर में क्या फ्रीक्वेंसीज हैं और 70 सेंटीमीटर। मुझे ये लगा कि 70 सेंटीमीटर का मतलब है कि UHF और 2 मीटर का मतलब है VHF। अब इसमें अच्छा, मैं ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ इस पे किसी और को कोई मतलब टाइम तो नहीं ले रहा, या पूछ सकता हूँ? ये पहले जी जी, बता दें फिर मैं। यू मीन टू से कि अच्छा जिसको 2 मीटर क्यों कहते हैं फॉर एग्जांपल? जी जी, 2 मीटर क्यों कहते हैं? कोई एंटेना से रिलेटेड इसमें कोई बात है? नहीं, और वो सेम ये इसकी वेवलेंथ है। जो आपका ओके VHF का जो बैंड है, मिसाल के तौर पे वन जो हम यूज करते हैं, लेट से 144 मेगाहर्ट्ज, लेट मी ब्रिंग इट बैक, 144 मेगाहर्ट्ज से 148 मेगाहर्ट्ज के दरमियान में, I'll just bring that page up तो सबको इजी हो जाएगा। अब ये देखिए जी, ये 2 मीटर इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो 144 मेगाहर्ट्ज से 148 में, हम स्ट्रिक्टली एमेच्योर रेडियो की बात करेंगे, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 2 मीटर लंबी होती है। ओके ओके तो जहां से वेव स्टार्ट होके वो ट्रफ एंड क्रेस्ट बनाते हुए वो एक साइन का जो निशान बनता है, तो ये 2 मीटर की होती है, इसलिए इसको 2 मीटर कहा जाता है। 70 सेंटीमीटर जो 430 मेगाहर्ट्ज है, उसकी छोटी होती है वेवलेंथ उसकी वेव की। ये साइंटिफिक ओके टर्म्स है बेसिकली, वो 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। तो जिस वक्त ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज और ये लोग इसको एलोकेट कर रहे थे, तो जो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, आई मीन दे वर ऑफ कोर्स मोर टेक्निकल देन अस। हम तो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आके बैठ गए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो ये वेवलेंथ होती थी। अब ये 160 मीटर बैंड का मतलब है कि इसकी वेवलेंथ जो कंप्लीट होती है एक, वो 160 मीटर है।
ओके ओके, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देखी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद जो एंटीना की वेब है ना, उसके जो या इंचीज है उसका इससे कोई ताल्लुक है शायद, के कुछ जो है नहीं नहीं नहीं, मेगा। इसका नहीं। हाँ नहीं जी, ओके ये बेसिकली वेव लेंथ है, लेकिन बस वो आई नीड अ 2 मीटर एंटेना, आई नीड अ 2 मीटर वॉकी टॉकी, बाहर ये कहा जाता है। तो जैसे ही आप ठीक 2 मीटर की बात करते हैं, सबको समझ आ जाती है कि यार ये 144 से, ये 144 मेगाहर्ट्ज से 148 के दरमियान वाला सेटअप मांग रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट बिल्कुल पॉपुलर। हाँ जी। बिल्कुल जी, अब ठीक है, ऐसे थैंक रेडियोस भी, हाँ जी, ऐसे रेडियोस भी हैं जिसमें ये सारे बैंड एक ही में है। आई मीन यू विल बी बिल्कुल सरप्राइज कि ऐसे रेडियोस भी हैं जिसमें ये जो ऊपर से लेके 160 मीटर से लेके 23 सेंटीमीटर तक, ये सारे आपको एक ही में मिल जाते हैं, लेकिन दे आर सो ह्यूज, वो आपके घर में ही पड़े होंगे, ना आप उठा के ले जा सकते हैं, ना गाड़ी में लगा सकते हैं, वो आपके घर में ही पड़ा होगा। उसके साथ ही लोग एंटेनास लगा के, तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी मिसाल के तौर पे, जो शैक्स वाली थी, उसमें ये सेटअप लोग इसलिए खरीदते हैं कि वो ऑल इन वन होते हैं बेसिकली, ये वाले। ऑल राइट, बिल्कुल सही है। सर भाई, जी जनाब। इब्राहिम फ्रॉम पेशावर जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल। काफी चीजें जो है तो नई पता चली। एक जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, आपने जी जी एसडीआर के बारे में बताया, वो भी वो जो आपके हमारे एसडब्ल्यूएल का जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पर काफी डिस्कशन चल रही थी, वहां से मैंने इंफॉर्मेशन पिक की। फिर हमारी कोलीग्स जो है तो उन्होंने हमें मुझे डायरेक्ट किया टूवर्ड्स अ पर्सन इन कराची, लाहौर और कराची, आई डोंट नो, जो कि एसडीआर डिवाइसेस उनके पास थी। तो उन्होंने ठीक मुझे है भिजवाई भी, और फिर उन्होंने मुझे काफी गाइड भी किया उस बंदे ने जिसके पास थी। तो इफ somebody wants to get the number, तो मैं उनके साथ वो नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट यही ग्रुप की वजह से मेरे उनके साथ कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे एसडीआर डिवाइस भिजवाई भी, फिर अनवार साहब ने फिर मुझे एंटीना का तरीका बताया। तो जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर किसी को चाहिए तो फिर मैं वो नंबर अभी चैट ग्रुप में, मैं यहाँ पे चैट में लिख लेता हूँ। सो इफ ठीक है जी। somebody wants to contact that person, other options are open, वो जो कोई भी एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकते हैं। So because this is an information, so I would like to share this in the group. बिल्कुल जी, बिल्कुल, दैट इज वंडरफुल जी, जबरदस्त। मतलब आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो आप बिल्कुल इसके ऊपर शेयर कर दीजिएगा। और जो आपने मॉडल मंगवाया है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट, इट्स फाइन। अदरवाइज अमीन ने भी अली एक्सप्रेस के थ्रू मंगवाया था, वो भी आपको अवेलेबल हो सकता है। अली एक्सप्रेस की प्राइसेस बेहतर होती हैं एज कम्पेयर टू कराची, लेकिन कराची वाली चीज़ गारंटीड आपको पहुंच जाती है। अली एक्सप्रेस वाले आजकल जो है वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सो आई मीन 1000, 2000, 1500 का ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क शायद नहीं होगा। तो जो मॉडल आपने मंगवाया था, इफ यू थिंक दैट इज अ गुड वन, तो आप बिल्कुल वो नंबर शेयर कर लें, और जिसने भी कांटेक्ट करना हुआ दे कैन आस्क हिम। जो भी इनसे कांटेक्ट करे जी, मॉडल नंबर जरूर मंगवाइएगा कि जी कौन सा आप एसडीआर हमें दे रहे हैं मिसाल के तौर पे, और उसको आप एसडब्ल्यूएल वाले ग्रुप में भी डंप कर दीजिएगा कि जी मैं ये मॉडल मंगवा रहा हूँ। तो अगर किसी की कोई रिजर्वेशन हुई या किसी का कोई एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ उसके बारे में, तो वो इमीडिएटली आपको बता भी देगा कि जी डोंट बाय दिस, और ईदर ही विल रिकमेंड कि जी गो अहेड एंड बाय। जी बिल्कुल ठीक है। किसी और का कोई सवाल? आई मीन शाय ना हो जी, बी वेरी ओपन, वी आर ऑल इन लर्निंग फेज, एवरी डे वी लर्न। जी वालेकुम सलाम। अली बात कर रहा हूँ। जी अली। असद भाई, मेरा एक सवाल था कि टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड क्राइसिस रिस्पांस, तो हमारे कंट्री में इज देयर अ नेटवर्क ऑफ सीबी रेडियो सिटीजन बैंड? नहीं जी, सिटीजन बैंड रेडियो इज बैंड इन पाकिस्तान, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन हमने ये किया हुआ है जी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई कैलेमिटी होती है, खुदा ना खास्ता, वी विल सिंपली पुट योर नेम्स, जितने भी आप एसडब्ल्यूएल मेंबर्स हैं जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है, हम पीटीए को लेटर लिखते हैं कि जी वी इमीडिएटली नीड टेम्पररी लाइसेंसेस फॉर दीज एमेच्योर रेडियोज बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस आउट इन दिस कैलेमिटी। और पीटीए विद इन 48 आवर्स में आपको टेम्पररी लाइसेंसेस इशू कर देता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ, या जिस तरह भी हो, एंड यू गाइस कैन देन इमीडिएटली कम ऑन एयर। सो दैट इज द
वे आउट फॉर अस। सिटीजन बैंड अगर होता तो ये चीजें डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे वो अलाउ नहीं करते हैं, तो हमने उसका तोड़ ऐसा निकाला है कि हम आपको टेम्पररी लाइसेंसेस लेकर दे देते हैं। और जब भी टेम्पररी कोई demand- लाइसेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर लाइसेंस? नहीं, it's just like a regular, but they will not give you a call sign. Call sign आपको फिर पार्स देती है। So ओके what you do is basically हमारे पार्स की अपनी एक कॉल साइन है, which is ARS, ओके AP2 ARS, amateur radio station, ठीक है ना जी? ठीक हो तो गया। हम आपको ARS की एक्सटेंशन दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इब्राहिम यार हैं, तो वी से ARS इटली यंकी, सो दैट मीन्स कि जी इब्राहिम पेशावर में उसका ये कॉल साइन है। सही। इसी तरह हमारे लिया में फॉर एग्जांपल कोई है मेंबर, तो हम उसको ARS लीमा कॉल साइन दे देते हैं कि जी मजहर भाई लिया में है, तो ये उनका टेम्पररी कॉल साइन है। वो हम लिख लेते हैं अपने पास, आप लोगों को अलॉट कर देते हैं, एंड देन फॉर 1 मंथ या जितना भी वो पीरियड है इमरजेंसी का, you guys can come on air and you can just use it. Sounds good. Thank you. You're welcome. अस्सलाम वालेकुम असद भाई। You're welcome, Sam. रियाज बोल रहा हूँ जी। जी रियाज भाई। सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ फॉर लाइसेंस। ठीक है जी। वो आप बता सकते हैं कि वो किस तरह का एग्जाम होता है और इसमें रैंडमली क्या क्या ये पूछ सकते हैं या पूछा जाता है? देखिए जी, उसमें 2-3 चीजें इन्होंने कवर की हैं। एक, आपको रेडियो एथिक्स का पता होना चाहिए, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स हैं। आपको रेडियो के ऊपर जो कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा वाले सारे आने चाहिए। जो क्यू कोड्स होते हैं, वी कॉल देम क्यू कोड्स, ये भी हम आपके साथ आगे नेक्स्ट सेशंस में इनको चलाएंगे जी। QTH means location, QSL means okay understood। ये जो Q codes कहा जाता है, ये आपको सारे आने चाहिए, ठीक है जी। ये तकरीबन कोई 20-26 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा बहुत उसमें पोर्शन आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि जी डायोड की शक्ल आइडेंटिफाई कर दें इस तस्वीर में, PNP क्या होता है, NPN क्या होता है, ये बेसिक्स चीजें हैं। ये हम आपको उसकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, इससे आप हो गए। एक, रेडियो ऑपरेट करने की एथिक्स की जी, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि जी एक एमेच्योर रेडियो लाइसेंस पे एक घर में कितने लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। ठीक होगी जी। आपके सामने उन्होंने एक डिजाइन सर्किट किया होगा जिसके अंदर डिफरेंट साइंस होंगे। आपसे पूछा जाएगा जी इसमें कैपेसिटर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर की 2 टांगे या 1 टांगे या इसकी शक्ल ऐसी होती है। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इस तरह की चीजें होती है। आपको वो ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे यहाँ पे पीसी बोर्ड में अब ये लगा कर दो। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, आपको इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आपको ये जरूर आना चाहिए कि जी मैं रेडियो पे कैसे बात करूंगा। डूज एंड डोंट्स ऑफ एमेच्योर रेडियो जो हमने काफी इस चीज में कवर कर लिए कि जी आप किन सूरत हाल में ट्रांसमिट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आपके पास अल्फा ब्रावो चार्ली वाले और ये क्यू कोड्स हैं, ये आपको आने चाहिए। रियाज भाई, गॉट इट? हेलो रॉजर सर, थैंक यू, कॉपी दैट। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। असद भाई, जवाद बात कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए थी। आप काइंडली वो स्लाइड लेंगे जिसमें आपने बैंड्स मेंशन किए हुए मीटर्स के हिसाब से और उनकी रेंज। ये वाला जी? जी ये वाला। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेडियो है और उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। अब उसकी रेंज मैक्सिमम कवर करने के लिए एंटेना डिपेंड करेगा या रिसीवर पे डिपेंड करेगा? अगर रिसीवर की रेंज फॉर एग्जांपल 23 UHF VHF दोनों है, तो कोई ऐसा एंटेना होगा जो UHF VHF दोनों कवर कर रहा होगा, या 2 एंटेनास को इकट्ठे कनेक्ट करके दोनों को नहीं, मिला के कनेक्ट करेंगे? you can easily make a dual band antenna also. You can make a multi band antenna also. एक antenna will work for all. आप ऐसे antennas भी डिजाइन कर सकते हैं।
बहुत इजीली हैं, कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर सके। सो एंटेना डिजाइनिंग अगर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के तहत अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बड़े आराम से हर फ्रीक्वेंसी के लिए एंटेना बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यूएचएफ के लिए अलग बनाना है या वी के लिए अलग बनाना है। हमारे कुछ दोस्त हैं, SWLs हैं, सलमान है कराची में, और एक दो और दोस्त हैं जिन्होंने मॉक्सन, एक मॉक्सन यागी है, एक मॉक्सन यागी इज अ डुअल बैंड एंटेना, घर में बैठ के उन्होंने बनाया एंड इट इज वर्किंग फाइन। इसी तरह आप HF के भी 160 मीटर से लेके नीचे 10 मीटर तक आप एक एंटेना बना सकते हैं। सो यू डोंट नीड एंटेना फॉर एवरी बैंड। आप मतलब मिक्स भी कर सकते हैं वेरियस बैंड्स को। उसमें मेहनत जरा ज्यादा दरकार होती है, उसमें फॉर्मूलाज को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, बट इट इज डूएबल। थैंक यू। दूसरी बात पूछनी थी कि अगर जो केबल यूज कर रहे होते हैं एंटेना के लिए, जी हाँ। इसकी लेंथ मैटर कर रही होती है? सिग्नल डिप्लीट अगर कर रहा हो, पॉसिबिलिटी होती है कि अगर बहुत लंबी वायर है और एंटेना कहीं दूर पड़ा हुआ है और जी आपका रिसीवर कहीं दूर पड़ा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स आती हैं। केबल के मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जिस तरह आपके घर में डिश एंटेना की केबल आई होती है या आपके जो नॉर्मल केबल वाली होती है, ये उसी तरह की केबल होती है। इट्स कॉल्ड कोएक्सियल केबल कहा जाता है। कोएक्सियल केबल में वेरियस क्वालिटीज आती हैं जी। अगर आप अमेरिकन और जापानीज लेंगे तो वो लो लॉस होती हैं, उसमें लॉस कम होता है। अगर आप चाइनीज लेंगे तो उसमें लॉस, वो सस्ती होती है चाइनीज, लेकिन काम भी कर जाती हैं, लेकिन उसमें लॉस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल सब चाइनीज आ रही हैं, things like that. So basically what happens is that रूल हम ये रखते हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे लो लॉस हो चाहे हाई लॉस हो, हम किसी सूरत में भी 100 फीट से ज्यादा केबल नहीं यूज करते। कोशिश हमारी होती है कि मिनिमम केबल यूज हो ताकि लाइन लॉसेस कम हो। देखें, जब आप बिजली की तार भी यूज करते हैं, अगर आपका एयर कंडीशनर लाउंज में लगा है तो आप वहीं से पावर प्लग लेते हैं, आप किसी और बेडरूम से या जाके मेन किसी किचन से उसकी तार नहीं लेते। इसीलिए नहीं लेते बिकॉज जितनी लंबी तार डालेंगे इतना उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। कोएक्सियल केबल का भी इसी तरह है, जितनी आप शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, इतनी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इसमें लॉसेस कम होते हैं। पर ठीक हो जनरली गया। हम असल 100 में एक फीट चीज से और ज्यादा पूछनी थी। जी जी। कोई ऐप, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह जहाँ से बिगिनर और टेक्निकल जो चीजें हैं वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या एप्स ऐसी हैं जिससे सैटेलाइट फॉलो कर सकें कि इस रीजन में सैटेलाइट फॉलो करी होगी, यानी कि इस्लामाबाद है, पिंडी है, ऐप किस टाइम ऐप में? अगर तो आप लोग अपने ऐप पास लिख लें, हाँ अगर आप अपने पास लिख लें, या अगर आपके पास अभी भी स्मार्टफोन्स हैं और कहीं पे आप कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड हेवंस अबव। हेवंस अबव जो है वो बहुत जबरदस्त ऐप है, और उसमें आप थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स को मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम। इट विल टेल यू पिन पॉइंट, सेकंड बाय सेकंड आपको एक्यूरेट बताता है कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से किस टाइम गुजरेगा। इट्स कॉल्ड हेवंस अबव। अगर आपने, और इसके अलावा जी जी, इसके जी अलावा अगर आपने, इसके अलावा ISS डिटेक्टर भी है, इसके अलावा हेमड्रॉइड, HAMDROID हेमड्रॉइड भी है, फाइंड अ सैटेलाइट भी है, काफी है। लेकिन अगर आप एक दफा हेवंस अबव को यूज कर लें, आप किसी और की तरफ फिर नहीं जाएंगे, वो बहुत बहुत यूजर फ्रेंडली है। और इसके अलावा कोई और ऐप हो जो बेसिक्स इस तरह की चीजें और टू एडवांस लेवल तक अगर पढ़ने के लिए लिटरेचर या हेल्प आउट हो, ट्रबल उसके लिए बूट नहीं, कर? उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको, मैंने सच खुद तो कोई नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आई कैन फाइंड आउट एंड आई कैन पुट इट ऑन द SWL ग्रुप पे भी मैं डाल देता हूँ। मैं आज स्टडी कर लूंगा कौन से वाला ऐप ऐसा है जो आप मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लें तो आपको वीडियो के बारे में। आई मीन, डिड यू कम अक्रॉस एनी सच ऐप? No, I use video courses and stuff like that in my own studies. बेस्ट ये होगा जी, जवाब है कि आप लोग अगर इसके ऊपर फर्दर देखना है तो YouTube पे आप एमेच्योर रेडियो बेसिक्स के ऊपर डाल लें या इस तरह कुछ कर लें तो आपको वो वीडियोस भी दिखा देंगे। आई वुड हैव प्लेड अ वीडियो इवन नाउ एज वेल, लेकिन वो फिर टाइम और कंज्यूम हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में भी उसको ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप एमेच्योर रेडियो बेसिक्स के ऊपर डालेंगे तो यूट्यूब में आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी इसके ऊपर। लेकिन अगर आप अपने SWL ग्रुप को भी फॉलो करें तो आपकी लर्निंग बहुत हो जाती है। हम एक्टिविटीज़ उसमें जनरेट हो रही होती हैं डेली के हिसाब से। Asad bhai, if I can interject, Usama shared a few very interesting resources recently. SWL ठीक group है, के अंदर, like उसके अंदर आपको absolutely सब कुछ from a beginner level to an advanced level सारा कुछ amateur radio का पता लग जाता है. You just read those resources. सही हो गया, सही हो गया। दैट्स गुड वन। वो फिर हम दोबारा रीपोस्ट कर देते हैं जी फिर। So, any more questions, or if we are done, then we are done, जी. Then we'll आपको जी जी Asad bhai, Isha, I had two जी questions. Third question जो मेरा है वो है environmental impact पे। हम सुनते हैं कि we know that हमारा जो टेलीफोन की रेडियो वेव्स होती हैं ये environment को impact कर रही होती हैं, और जैसे जीप पाइप आ रहा है तो इस पे भी काफी है कि it has like big environmental hazards। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जो हमारा ये immature frequencies होती हैं, do they have any impact? देखिए, इम्पैक्ट हर रेडियो वेव का होता है। RF जिसे कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जहां पे भी आएगी वहां पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन एमेच्योर रेडियो का इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता इतना कि इसकी वॉटेज बहुत लो है, इसकी पावर बहुत लो है। एक सेल फोन टावर की जरा आप ओवरऑल उसका जरा एनवायरनमेंट के ऊपर देखें, उसने जो जगह पकड़ी हुई है, उसके ऊपर जो मैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसके जो एंटेनास हैं और जो बीम कर रहे होते हैं 24/7, दे आर ऑन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन मोड का डिफरेंट इम्पैक्ट है। वेज आपका जो वॉकी टॉकी है या जो आपका घर पे लगा हुआ है या आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है और आप उठा के उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, मिनिमम ना होने के बराबर है इसका इफेक्ट, ना होने के बराबर है लिटरली। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं रेडियो, मतलब यू आर टू मच इनटू इट, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि जी आप फिर वॉकी टॉकी जो आपका हैंड हेल्ड है वो आप इतना मत यूज करें। आप वो यूज करें जो गाड़ी की छत के ऊपर एंटेना लगा हुआ है, ताकि रेडिएशन पैटर्न उसका बाहर जाए, या घर के ऊपर जो लगा हुआ है उसका रेडिएशन पैटर्न बाहर जाए। बिकॉज कंक्रीट के थ्रू ये रेडियो वेव्स इतनी ज्यादा इजीली नहीं जा सकती है, गाड़ी की छत के थ्रू इतनी इजीली पेनिट्रेशन उसकी नहीं होती है। वॉकी टॉकीज अब आई डोंट सी एनीवन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो इतना ज्यादा वॉकी टॉकी यूज करता हो कि उसके ब्रेन को इफेक्ट जाता होगा। इट इज स्टिल फार लेस देन योर सेल फोन। सेल फोन पे आप 15-20 मिनट बात करें तो इट्स हैजर्डस फॉर योर ब्रेन। वॉकी टॉकी का इतना इफेक्ट नहीं होता। तो इसका जो मिनिमम है एनवायरनमेंट के ऊपर वो बहुत ही कम है, मतलब इट्स नेग्लिजिबल आई वुड से एज कंपेयर टू अदर RF। ओवरऑल RF का फर्क आता है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर आता है, और लेकिन इतना नहीं है, इतना कंट्रीब्यूटरी है, इतना डैमेजिंग नहीं है जितना सेल फोन्स या ये बाकी जो सेटअप्स लगे हुए हैं उनका है। इसका मिनिमम होता है। थैंक यू सो मच। मेरा फाइनल क्वेश्चन जो है वो मेंबरशिप के हवाले से है। मैं इस वक्त चाइना में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे चाइना के 12 बज रहे हैं और मैं ये सेशन अटेंड कर रही हूँ। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ईमेल की थी कि मुझे फॉर्म भिजवा दें, लेकिन उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स में मुझे जो डॉक्यूमेंटेशन देनी है वो मैं चाइना में बैठ के नहीं बनवा सकती हूँ, और मेरा अभी ट्रैवल करना भी पॉसिबल नहीं है जो हमारा करंट सिनेरियो जा रहा है। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेंबरशिप की, और व्हाट कैन आई डू इन करंट सिचुएशन एंड सिनेरियो। देखिए, अगर आप वो मुझे ईमेल में आप क्लियर कर देती दैट यू वर अब्रॉड, तो हम आपको एक्सपैट वाला भेज देते, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। सो वील सेंड यू अनदर वन जिसमें डिटेल्स डिफरेंट हैं। आपको वो स्टैम्प पेपर वाला सीन नहीं है उसमें कि आपको कोई फिजिकली जाके उसकी अटेस्टेशन करवानी होगी, वो आपका सेटअप डिफरेंट है। सो वील टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। अगर मुझे अंदाजा होता तो हम आपको दूसरा वाला भेज देते जी। आई थॉट कि यू आर हियर, तो इसलिए हमने आपको वो स्टैंडर्ड अपने वाला भेज दिए। सो फॉर एनीवन हु इज अब्रॉड, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू दोज हु आर इन पाकिस्तान। और उसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी कि मुझे कहीं जाके कुछ करना होगा, बिकॉज आई एम कंटिन्यूअसली इन क्वारंटाइन और मैं बाहर कहीं नहीं निकल सकती। नहीं, वी वांट यू टू बी सेफ, यू डोंट नीड टू गो आउट एनीवे। उसकी जरूरत थैंक नहीं यू होगी। सो मच। चलिए मैं आपको ईमेल दोबारा से कर देती हूँ ताकि आप मुझे जो
डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। Sure, I'll do that. थैंक यू सो मच। Thank you, welcome. चलें, I think we're done now. If there are any more questions, आपके हाँ जी, जिनकी membership for example नहीं है and they are inclined towards this passion and services, kindly let me know और मुझे बता दीजिएगा, मैं forms share कर लूँगा और this is from where you can start your journey. During this quarantine period हमारे थोड़ी सी हमने उसको flex रखा हुआ है, you don't need to go out, get the documents at a station done and things like that. उसको जरा हम थोड़ा सा easy कर लेंगे, so आपको वो worry नहीं करनी चाहिए, जिसको जो clarification चाहिए होगी वो हम कर देंगे. Once the businesses are working as usual, then we will certainly need one document जो कि एक stamp paper होते हैं, वो आपका हमें stamp paper चाहिए होगा signed. Apart from that, जो आपने पहले से जमा कराया होगा, वो ही आपके लिए suffice करेगा जी. तो those who are interested, please contact. मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको WhatsApp के ऊपर या email के ऊपर forms वगैरह share कर लूँगा. जिनको किसी और चीज की या कोई और रिक्वायरमेंट हो और ऑलरेडी SWL मेंबर्स हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द फोरम. इसीलिए हमने उसका नाम भी सिली क्वेश्चंस अलाउड रखा हुआ है. सो इट्स SWL सिली क्वेश्चंस अलाउड. सो आई मीन डोंट फील एम्बैरेस्ड इन दैट. हम खुद भी इसी फेज से गुजरे हैं, हमें खुद भी नहीं पता था कि 2 मीटर क्या होता है और HF क्या होता है. सो बिल्कुल इस चीज में हम सारे जी जनाब. लास्ट क्वेश्चन है बस, वो ये है कि ये जैसे मेंबरशिप हो जाती है तो आप इक्विपमेंट खरीद के फिर घर पे लगा के सुन सकते हैं, कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते जब तक लाइसेंस नहीं है. That's correct. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको पीरियोडिकली ड्रिल जरूर करवाते हैं ट्रांसमिट की, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हों फॉर इमरजेंसी. खुदा न खास्ता इमरजेंसी आ जाए और उस वक्त आपको पता ना हो कि जी मैंने ऑन एयर क्या बोलना है, तो फिर तो इट्स ऑफ नो यूज. फिर तो हम एग्जिस्टिंग पूल को बढ़ा नहीं रहे हैं, जो रिजर्वायर हमारा है उसको बढ़ा नहीं रहे हैं. सो हम आपकी गाय बगाए प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे. यू विल कम ऑन एयर, वो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बता देंगे. वो दैट इज विद ड्यू कंसेंट ऑफ PTA. हाँ जी, दैट इज विद ड्यू कंसेंट ऑफ PTA एंड दे नो अबाउट इट. उनको हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं. अच्छा, एक बात और बता दें कि ये इसमें फिर ऐसे भी है कि जैसे हम तो बहुत ज्यादा टाइम गाड़ी में गुजारते हैं ना, बहुत ट्रेवल है, तो हम गाड़ी में लगा के सुन सकते हैं? नहीं, गाड़ी में आप लगा के नहीं फिर सकते हैं. आप सिर्फ गाड़ी में तब लगा सकते हैं जब आपके पास एक्सप्रेस परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम PTA आ जाती है आफ्टर योर लाइसेंस. और अगर कोई कैलेमिटी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर हम आपको वो परमिशन भी दे देते हैं गाड़ी की. तो आपकी गाड़ी का नंबर चाहिए होता है और वो फिर प्रॉपर PTA से एक लेटर निकलता है जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर और आपका नाम और आपका SWL नंबर उसके ऊपर लिखा होता है. देन यू कैन जस्ट गो एनीवेयर एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग लर्निंग फेज आप गाड़ी से नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ घर से कर सकेंगे. अच्छा, और ऐसे ही मतलब सपोज जैसे वॉकी सेट है हम लोगों के पास, हम ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, हम उसको साथ कैरी कर सकते हैं SWL पे कि नहीं? नहीं, यू कैन नॉट. और खुदा न खास्ता अगर आपको कहीं रास्ते में पकड़ लिया तो पार्स के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपको उनसे बात करने की. मतलब पार्स विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड. मैं इसीलिए ज्यादा फोकस SDR के ऊपर कर रहा था, बिकॉज इट्स अ रिसीवर. SDR घुमा के आप एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं और आप जहाज में भी बैठ के जा सकते हैं. नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू ऑन दैट. लेकिन वॉकी टॉकी हमारी तरफ माइंडसेट डिफरेंट है. थोड़ा सा इसको जरा समझने की कोशिश करें जी. अगर ये अमेरिका की तरह सोसाइटी होती जहाँ पे फैमिली रेडियो सिस्टम्स भी अलाउड हैं, FRS और CBs अलाउड होते हैं, आपको कोई सवाल ना करता. लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जासूसी का आला समझा जाता है वॉकी टॉकी को, अनफॉर्चुनेटली. इवन दो लोग काफी आगे चले गए हैं, व्हाट्सएप उससे ज्यादा डैमेजिंग है. आप काफी चीजें मोबाइल फोन पे ज्यादा इजीली कर सकते हैं. कोई बेवकूफ होगा जो अभी भी वॉकी टॉकी यूज करके कोई सैबोटाज एक्टिविटी करेगा, लेकिन हमारा माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं हो रहा. इट विल टेक अस सम टाइम टू डू दैट. तो वॉकी टॉकी बीइंग एन SWL इज अ बिग नो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू कैन नॉट. आपको कवर नहीं दिया जा सकता फ्रॉम पार्स की तरफ से. बिल्कुल ठीक है. यानी कि अगर हम ट्रैवल करते हैं कोई इक्विपमेंट लेके, तो एट हम बीइंग ए पार्स मेंबर वॉकी टॉकी लेके, जैसे
सपोज मैं इस्लामाबाद आता हूँ आपके पास, तो मैं उसको गाड़ी में रख के आपके पास इस्लामाबाद नहीं आ सकता ऑफिशियल? नहीं जी, यू कैन नॉट, और पार्स आपको उस पे कुछ कर भी नहीं सकती है, बिकॉज पार इज नॉट द लाइसेंसिंग इशूइंग अथॉरिटी, इट्स द पीटीए। ठीक हो गया ना जी? ठीक है। आपने उसको बहुत पार्स के कार्ड दिखा देंगे पुलिस वाले को, वो कहेगा जी ये क्या है। सही। और जो घर पे सोसाइटी, इक्विपमेंट, जो घर पे हम सिस्टम रखते हैं या लगाते हैं खरीद के, उसके बारे में अगर कोई पूछे तो देन? देखिए इसलिए मैं आपको बार बार एसडीआर की तरफ फोकस करवा रहा हूँ, मैं वॉकी टॉकी की तरफ नहीं करवा रहा हूँ। वॉकी टॉकी जो भी खरीदता है ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होती है जी। लेकिन आपके घर में कोई अंदर घुस के आपकी वॉकी टॉकी निकालना बहुत रेयर चीज होगी, कोई इस तरह अगर आके करता है, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग विच इज ऑब्जेक्शनेबल एंड दे कैच यू। इसीलिए मेरा ज्यादा फोकस एसडीआर की तरफ था कि एसडीआर इज अ रिसीवर, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उसके ऊपर लर्निंग करें, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज आपका ये टाइम गुजर चुका होगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस। Once you have license, you can have 100 walkie-talkies. उसके ऊपर तो आपको कोई लिमिट नहीं है। You can have 100 walkie-talkies and base sets and scattered around. आपको कोई नहीं रोकेगा उसके ऊपर। There's no limit to it कि जी आपने 1 लेना है या 10 लेने हैं या 20 लेने हैं, आपकी अपनी मर्जी है उसके बाद। So focus is mainly on the licensing part कि आपको लाइसेंस ले। हाँ, जिसका टेक्निकल नॉलेज है, अगर वो टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री है, उसको कोई वेट नहीं करना, उसने पार्स की मेंबरशिप लेनी है और इमीडिएटली अप्लाई कर देना है फॉर लाइसेंस, एंड ही विल गेट अ लाइसेंस विद इन 3 months। तो 3 months तो वेट किया जा सकता है, जब इतना अरसा कर लिया तो 3 months इज नॉट अ बिग डील फॉर दोस। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सही है, ठीक हो गया। मैं ये कुछ पॉइंट्स ना ऐसे जिन पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है, हो जाए। बहुत जी हाँ, बहुत जरूरी है। सो आई मीन वॉकी टॉकीज बेसिकली योर ओन एट योर ओन रिस्क वाली चीज है, ठीक है ना जी। घर के अंदर हम इसलिए एज्यूम करते हैं कि जी कोई आता नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ एमेच्योर रेडियो बैंड के ऊपर होते हैं, जब आपको परमिशन दी जाती है आप ऑन एयर आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। तो अगर आप वैसे नहीं आते हैं तो किसी को इससे कोई काम भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सही हो असद भाई, एडिंग ऑन टू द क्वेश्चन, अगर आप पकड़े जाएं तो उसकी क्या चार्जेस आप पे लगते हैं, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। यार टेलीकम्युनिकेशन का जो लॉ है उसके मुताबिक आई थिंक देयर इज अ फाइन एंड 3 months imprisonment, समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया, थैंक यू। Okay. So take it as a passion, take it as a hobby, take it as a services part, prepare yourself for it, apply for license, get a license and get on it. It's just like आप वेपन रख रहे हैं घर पे बगैर लाइसेंस के, आपके घर में कोई नहीं घुसेगा unless you fire from it. आपसे क्वेश्चन किया जाएगा and if you don't have a license they will put you behind bars. So हर चीज का लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है कि it means that you are legally entitled to carry that. वेपन का भी इसी तरह होता है। I just want to add to this that if they do catch you with that and they do put you behind bars, you will have a police record, and with a police record, you can't get an amateur radio license. हाँ जी बिल्कुल। So once आपका अगर पुलिस का वो खराब हो जाता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला पार्ट, तो पीटीए भी फिर आपको लाइसेंस नहीं देती, और फिर आपकी जब क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट जाएंगे ऑटोमेटिकली वो उधर ही आ जाएगा कि जी ये तो पकड़े गए थे और इनको तो हमने डाल दिया था अंदर बिकॉज इनके पास ट्रांसीवर था। सो बेस्ट इज टू अवॉइड दैट पार्ट। सिर्फ वो कीजिएगा जो जिसको आप खुद मैनेज कर सकें, जिसको आप खुद सस्टेन कर सकें। बिल्कुल ठीक है असद भाई, थैंक यू। मेरी चलिए, तरफ से ठीक है तो जी। कोई क्वेश्चन, बाकियों से पूछ लें आप। if there's any more questions, otherwise we'll call it off। बस हम ये सेशन फिर बंद कर देंगे जी, काफी लेट भी हो गया। आई थिंक लोगों ने भी जाना होगा, काफी लोग वेट भी कर रहे होंगे। So there are no more questions, then we'll just close it. Thank you very much everyone for joining. I hope कि कुछ आपको क्लैरिटी हो गई होगी, और those who want to continue या would like to jump into this passion, बता दीजिएगा। we'll send forms, मुझे WhatsApp कर दें या email कर दें, मैं उनको डिटेल्स भेज दूंगा सारी, and then once you join our WhatsApp group तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। असद भाई, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी इनटू दिस सेशन। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस तरह के और भी सेशंस होंगे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ये सब कुछ एंड इट वाज क्वाइट यूजफुल। तो
बिल्कुल जी, we will I have think session couple every of more week. sessions. जी बिल्कुल, we'll have sessions इंशाल्लाह every week. और अब इसके बाद एडवांस पे जाएंगे. फॉर एग्जांपल इसमें तो हमने सब कुछ एक ही जगह पे बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है. तो इसके बाद वी विल गो डीप डाइव इनटू VHF, डीप डाइव इनटू UHF, HF, सैटेलाइट्स, रिपीटर्स, मेंबरशिप्स. फिर थर्ड जो आता है सेशन, फिर उसके बाद एडवांस में रेडियो एथिक्स, हाउ टू कम्युनिकेट ऑन द रेडियो, एंटेना डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और फिर आखिरी वाला आएगा जो आपको एग्जाम को प्रिपेयर करेगा. तो ये इस तरह ये चलता रहेगा जी. हाँ, तो काफी सेशंस आएंगे इंशाल्लाह आगे. ठीक, थैंक यू सो मच. और आप ये शेयर करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन? जी जी बिल्कुल, आई विल शेयर विद यू दैट. मेंबर्स के साथ, मैं सबके साथ ये शेयर करूंगा. थैंक यू सो मच. और असद भाई, मेंबरशिप की मतलब कितने ड्यूरेशन में मेंबरशिप मिल जाती है, ये क्या प्रोसीजर है? मैंने Sorry? आपको ईमेल भी ड्रॉप किया, बट आई वांटेड टू नो कि कितने टाइम मेंबरशिप लेने का, जो पार्स की मेंबरशिप है उसका क्या टाइम पीरियड है? इट्स अ 1 वीक प्रोसेस जी. इट्स, अगर ये क्वारंटीन ना होता तो 3 डेज में आपका कार्ड भी प्रिंट होके रेडी होके आ चुका होता. लेकिन वो क्वारंटीन की वजह से जो हमारे लाइसेंस ऑफिसर हैं हु स्क्रूटनाइजेस द डॉक्यूमेंट्स, वो अलग बैठे हुए घर पे फंसे हुए हैं. जो हमारे जो QSL मैनेजर हैं जो कि आपके कार्ड्स बना के उसको प्रिंट करते हैं, वो अलग घर में फंसे हुए हैं. और उनकी जो मशीन होती है वो ऑफिस में पड़ी हुई है, जो प्रिंटिंग कार्ड वाली है. सो व्हाट ही डज इज बेसिकली वो फिर हफ्ते या 10 दिनों के बाद एक दिन बीच में से गायब होके ऑफिस पहुंच के प्रिंट करके फिर लोगों को इस तरह भेज देते हैं. तो अगर आपके फॉर्म्स और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो एक्सपेक्ट कीजिए 1 वीक के अंदर आपकी मेंबरशिप हो भी जाती है. थैंक यू. या वेलकम. थैंक यू. चलें, ठीक है जी. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल. एक्सीलेंट क्वेश्चंस. और आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर टेक होम लिया होगा इस सेशन से. एंड इंशाल्लाह विल इन मोर सेशंस जो आगे आ रहे हैं उसमें और भी डिटेल में जाएंगे तो आपको जरा और भी इजी हो जाएगा इन चीज को समझने. इंशाल्लाह. थैंक यू असद भाई. Thank you very much, Asad bhai. Thank you so much for this opportunity and nice presentation. Thank you very much ji. All the best ji. Take care everyone. असद भाई, थैंक यू असद भाई. Wonderful. Thank you, 73 and Allah. Allah Hafiz. Thank you ji. Allah Hafiz ji. Allah Hafiz.